हाँ मिल जाएगी। आप क्या कर सकते हैं कि आप बाद में अगर आपको कभी पढ़ना हो, बाद में कोई चीज को समझना हो कि हाँ सर जो समझाए थे वो क्या समझाए थे, जरा एक बार दोबारा देख लेते हैं, तो आप इस सेक्शन में आइएगा। इस सेक्शन में समरी, जैसे ही आप क्लिक करिएगा इंग्लिश ग्रामर को, तो उसके बाद ऊपर में आपको समरी देगा, समरी के बगल में एक रिकॉर्डिंग ऑप्शन देगा। उस रिकॉर्डिंग ऑप्शन को क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। एक ही वीडियो रहेगा क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर क्या पढ़ाए थे। आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, वो पूरा रिकॉर्डिंग इस क्लास का रहेगा जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो अब कुछ टॉपिक है, आप इसका क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सभी कोई लिखेंगे, सभी कोई का स्पीड कुछ अलग होगा, तो फिर लेट होगा और क्लास लेट होते चले जाएगा। हम हर टॉपिक पे 2-2 मिनट, 1-1 मिनट रुकते जाएंगे, स्क्रीनशॉट सभी कोई लेते जाइए और उसके बाद क्लास आगे बढ़ते जाए। ओके सर, ले लिया। ओके, ये सिर्फ आपका स्पेशल क्लास में होगा, बाकी आपका जो रेगुलर क्लास चलता है वो सारे क्लासेस में आपको तो लिखना पड़ेगा, उसमें स्क्रीनशॉट का नहीं है ऑप्शन। सर आप जो समझा रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं सर? हम रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे तरफ से ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब क्लास ओवर होगा ना तो आपको हम समझा देंगे कि आपको कैसे कैसे देखना है। ठीक है, हम रिकॉर्ड कर देंगे सारा चीज। यस सर। ओके, अब नाउन जो होता है, नाउन तो हम लोग समझ गए कि नाउन का डेफिनेशन, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और अ थिंग। आइडिया कैसे नाउन हुआ? आइडिया इसीलिए नाउन हुआ क्योंकि आइडिया आया कहाँ से? पर्सन के लिए, और रिलेट किससे करेगा? पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग से करेगा। तो जब रिलेट कर रहा है पर्सन प्लेस एनिमल और अ थिंग, तो फिर क्या बन रहा है कि वो भी तो एक नाउन बनेगा, ये भी तो एक नाउन बन जाएगा क्योंकि रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे इसको समझिए ना, आप सपोज करिए, ठीक है, आप ये हैं, ठीक है, अब ये जो है ये आपके कोई रिलेटिव है, ठीक है, तो क्या आप दोनों अलग हुए? आप दोनों भी एक हुए, है ना? तो इसी चीज को जब रिलेटिव का मतलब रिलेट कर रहा है ना, रिलेटिव मतलब रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जब कोई चीज उससे रिलेट करेगा तो रिलेट करने से भी क्या बनेगा? वो रिलेट करने के बाद भी वही चीज बनेगा जिससे वो रिलेट कर रहा है। तो अब यहाँ रिलेट किससे किया? रिलेट कर गया पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग से। तो ये सब के नाम को हम लोग क्या बोलते थे? नाउन बोलते थे। तो ये भी हमारा क्या बन गया? नाउन बन गया। तो इसी तरह से आइडिया भी जो है एक नाउन होता है। उसके बाद इसका भी आप लोग एसेस ले सकते हैं। ठीक है, अब ये मेन चीज आया है। चलिए अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे इस नाउन को। ठीक है, कोशिश बस मेरा यही है कि नाउन को इस तरीके से समझा जाए कि वो रटने का जरूरत ही ना पड़े, सारा चीज देख के समझना। इसका भी आप लोग सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस सर, ले लिया। आइडिया क्या? आइडिया एक पर्सन के लिए आया, पर्सन के लिए आ सकता है ना। आप लोग खुद से सोचिए, आप किसी चीज को, आप कोई चीज के लिए आइडिया दे रहे हैं। सपोज करिए कि आप अपने गार्जियन को आइडिया दीजिएगा कि हमको एक मोबाइल चाहिए, या गार्जियन आपसे आइडिया ले रहे हैं कि हाँ बताइए कौन सा मोबाइल अच्छा है। आप बोले कि नहीं इस कंपनी का मोबाइल लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है, ये कंपनी का मोबाइल खराब है। तो कंपनी का मोबाइल, मोबाइल एक थिंग है, ये हम लोग का हो गया। ये थिंग के लिए आया। आप आइडिया दिए किसको? आप अपने गार्जियन को आइडिया दिए, किसी को भी, अपने रिलेटिव को दिए या किसी को भी दिए, तो वो क्या हुआ? वो पर्सन हुआ। तो पर्सन हम लोग का क्या था? नाउन था। तो इसलिए आइडिया भी एक नाउन बन गया। अब नाउन का मतलब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, नेम इज इक्वल टू नाउन। नाम का मतलब नाउन, हर वो चीज जिसका नाम है, हर वो चीज जो नाम है वो नाउन है। ठीक है, कैसे? विंडो, विंडो नाम है, नाउन है। खिड़की, विंडो नाम है, नाउन है। उसके बाद डोर, डोर जो होता है वो डोर क्या है? वो डोर आपका जो दरवाजा है वो भी नाम है, नाम है तो नाउन है, नाम नाउन।
बस वर्ड इतना ही समझना, नाम है तो नाउन है, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं जानना है इस नाउन में, कि नाम है तो नाउन है बस, अगर नाम नहीं तो नाउन नहीं। अब अभी तक क्या समझे, नाम है तो नाउन है, नाम नहीं तो नाउन नहीं, ठीक है। अब वो नाम क्या, किसी भी चीज के लिए हो, खाना का नाम होगा नाउन है, हम लोग के लिए नाम होगा, कोई किसी का भी नाम ले लेते हैं हम लोग, वो नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए हम रोशन बोले, तो रोशन क्या है, नाउन है। हम बोल रहे हैं कि हम कोई भी एक मोबाइल का नाम ले लिए, हम बोल दिए कि एप्पल, एप्पल एक मोबाइल है, मोबाइल है, चलिए ठीक है, एप्पल नाम है, नाउन है, नाम है तो नाउन है बस। मोबाइल, मोबाइल नाम है, नाउन है बस। जो भी चीज नाम है तो वो नाउन, बस इतना ही हम लोग को समझना है, नाम है तो नाउन है, नाम नहीं तो नाउन नहीं, बस नाम नहीं तो नाउन नहीं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मोबाइल बोले, मोबाइल अभी एग्जाम्पल दिए, टेलीविजन, ठीक है। आप लोग घर पे टीवी देखते हैं, टेलीविजन हो गया, टेलीविजन नाम है, थिंग है ना, थिंग है, नाम है, नाउन है बस। नाम है तो नाउन है बस, हम लोग को इतना ही समझना है, नाम है तो नाउन है, नाम है तो नाउन, नाम नहीं तो नाउन नहीं, ठीक। अकबर, मिल्क, ये सब क्या है, नाम है, नाउन है। अकबर नाम हो गया, नाउन हो गया। मिल्क, मिल्क भी हम लोग जानते हैं नाम है, नाम है तो नाउन है। अब जरूरी थोड़ी कि पर्सन ही का नाम हो तो नाउन हो, कोई भी चीज का नाम हो गया नाउन हो गया। घर में सोफा है, सोफा, सोफा नाम है, नाउन है। टेबल नाम है, नाउन है बस, नाम है तो नाउन है। अभी तक आप लोगों को कुछ रटना नहीं है, सब समझने वाला बात है, नाम है तो नाउन है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा, देखिए आया एग्जाम्पल ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल ऑफ अ नाउन में सबसे पहले क्या एग्जाम्पल, चलिए बुक्स है, बुक्स नाम है, नाउन है। अभी क्या बोलते जा रहे हैं, नाम है तो नाउन है। अब नाम क्या चीज का है अभी नहीं बताएंगे, नाम क्या चीज का है वो अभी हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, नाम है तो नाउन है, बस इतना समझ लेंगे। इसके बाद अब दूसरा एग्जांपल जरा देखते हैं क्या चीज है, पेन, 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 पेन नाम है, नाउन है। पेन भी तो हम लोग का नाम है, नाउन है। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि नाम वो किस चीज का होगा, ठीक है। अब वो नाम है क्या चीज है, पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, एनिमल का नाम है, थिंग का नाम है, क्या चीज का नाम है। अभी तक हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, पहले सिर्फ नाउन को क्लियर करना है। नाउन के टाइप्स पार्ट्स को तो बाद में समझ लेंगे, पहले सिर्फ नाम को, नाउन को क्लियर कर, ठीक है। तो पेन हो गया, नाम है, नाउन है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल, सम मोर एग्जांपल्स। चलिए आ गए हैं। अब ये क्या है, इनका भी कुछ नाम होगा, डरिएगा नहीं, नाम है, नाउन है बस। हाँ बहुत अच्छा, डरना नहीं है इससे, ये सिर्फ पिक्चर में है, इससे हम लोग को डरना नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं करेगा, हम तो इसको छू रहे हैं, देखिए कुछ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पिक्चर में नाम है। अब ये टाइगर है, ठीक है, टाइगर है तो ये टाइगर क्या हुआ, नाम हुआ, नाम है तो नाउन है, बस इतना ही तो समझना है, नाम है तो नाउन है। अरे बात, ये क्या है, कौन बताएंगे ये क्या है। सर ताजमहल। ताजमहल तो नहीं लग रहा है हमको। सर गेट ऑफ इंडिया। सर अच्छा गेट ऑफ इंडिया। चलिए ये ठीक है, कुछ भी हो, कुछ दिख रहा है ना, कुछ है। अब ये क्या है, इसका भी नाम है ना, आप लोग नाम लिए ना इसका, इस चीज का क्या लिए, नाम लिए, नाम हुआ तो नाउन हुआ। अभी तक क्या समझ रहे हैं, अभी तक हम जो समझाएं उससे कुछ अलग बात हो रहा है। अभी तक जितना बात आ रहा है सारा उसी से रिलेट कर रहा है ना, कि नाम हो रहा है तो क्या बन रहा है, नाउन बन जा रहा है, बस इतना ही तो समझना है। इससे ज्यादा नाउन में क्या समझना है, कुछ नहीं, नाम है तो नाउन है। अब यहाँ से बात आगे आती है टाइप्स ऑफ नाउन। अब ये आई क्यों, इसको बताने के पहले आप लोग पहले इसी फिगर से कुछ और बता देते हैं, ठीक है।
अब इस फिगर को थोड़ा बढ़िया से देखिए, सारे फिगर्स को हम लोग थोड़ा सा एक बार और देखते जाएंगे बढ़िया से। अब ये जो हुआ, ये कोई चीज का, ये क्या हुआ, ये कोई एक चीज है, इसका एक नाम है, उसी नाम को अभी हम लोग क्या बोले, है ना, सर नाम आपको को अभी हम पिक्चर लोग थोड़ा बोले। काला दिखा, ये ब्लैक ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। वेट, अब ठीक है, इनको हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रख सकते बेचारे, अगर ये नाराज हो गए ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमको भी अभी जिंदा रहना है, तो इनको हम लोग इनके ओरिजिनल तरीके में रखते हैं। अब ये क्या है, इनका भी एक नाम है, ठीक है, काटिएगा नहीं, इनका भी एक नाम है, ये नाम क्या हो गया, नाउन हो गया, बस बात ये। अच्छा, कुछ एक चीज देख रहे हैं क्या आप लोग, ये देखिए तो, ये जरा फिगर, हम लोग का ये फिगर और ये फिगर दोनों अलग अलग है। एक एनिमल है तो एक क्या है, एक थिंग है, एक एनिमल है तो एक क्या है, थिंग है, लेकिन दोनों को हम क्या बोल दिए, नाउन। अच्छा, ये थिंग हो गया, चलिए ठीक है, इससे पहले क्या था, इससे पहले हम लोग का ये था, ये भी क्या था, ये भी तो एक थिंग है, ये भी तो एक थिंग है, लेकिन हम इसको भी तो नाउन बोल रहे हैं। बोलिएगा सर अलग अलग चीज को आप नाउन बोल रहे हैं सर, अबहद कर रहे हैं, तो हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। देखिए ये भी एक थिंग है, ये भी एक नाउन है, मतलब एक चीज तो समझ में आया कि जो भी चीज नाम हो गया वो नाउन हो गया, ठीक है। अब ये चीज हमको समझ में आया, चलिए इन्हीं पे रहने देते हैं, नहीं तो ये नाराज हो गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब हमको एक चीज समझ में आया कि जो भी चीज होगा ना वो क्या बनेगा, वो हम लोग का, जो भी चीज का नाम होगा वो हम लोग का नाउन बन जाए। चलिए इतना तक तो हम समझ गए। अब यहाँ से बात क्या आती है कि सर जब हर चीज नाम बन जाएगा तो फिर बड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, जैसे सपोज करिए आपका रेगुलर क्लास चल रहा है, ठीक है, मेरे यहाँ आपका रेगुलर क्लास चल रहा है, कोई क्लास 6 के हैं, कोई क्लास 4 के हैं, कोई क्लास 10 के हैं, है ना। अब सबको हम एक साथ बैठा के पढ़ा दें, सबको एक साथ बैठा के पढ़ा देंगे तो क्या समझ में आएगा पढ़ाई, बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, क्योंकि एक 10 का चले गए, एक इधर 6 में चले गए, एक इधर 8 में चले गए, एक 9 में चले गए, हम भी पागल हो जाएंगे, है ना। हमको भी पागल होने से बचना है और आप लोग को भी समझ में आना है ना। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास को डिवाइड कर दिए कि क्लास 2 वाले क्लास 2 में पढ़ेंगे, क्लास 6 वाले क्लास 6 में पढ़ेंगे, क्लास 10 वाले क्लास 10 में पढ़ेंगे, क्लास 9 वाले क्लास 9 में पढ़ेंगे। हम लोग जब इस चीज को जब डिवाइड कर दिए पार्ट बाई पार्ट में, तो क्यों ना इसको भी डिवाइड किया जाए। अब इनके पास ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो हमको भी डर लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं, अब ले आते हैं इन पे बात, है ना, डरना नहीं है। अब इनसे क्या डर, तो देखिए कि इससे पहले वाला जो फिगर था वो अलग, ये वाला फिगर अलग, दोनों अलग अलग चीज। अब दोनों अलग अलग चीज, और आप बोलिएगा कि सर आप तो बताए थे कि दोनों चीज क्या बन जाएगा, दोनों चीज नाउन बन जाएगा। तो अब सर हम कैसे बताएं कि वो भी नाउन ये भी नाउन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के आसपास क्या है, हम लोग के आसपास 90% चीज का नाम है ना। हम क्या बोले थे, एक बिरयानी का एग्जाम्पल लिए थे, बिरयानी, ठीक है, बिरयानी का जो एग्जाम्पल लिए थे वो बिरयानी में चावल क्या था, हम क्या बोले थे, राइस क्या था, वो एक मेन इंग्रेडिएंट था सॉरी। तो वो जो राइस था वो हम लोग का क्या बन गया, वो राइस हम लोग का, अब ये राइस और ये जो है ये हम लोग का राइस है, बस इसको ऐसे समझना। नाउन जो होता है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बिरयानी है, ऐसे समझिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बिरयानी है, बिरयानी में से राइस को निकाल देते हैं तो क्या समझ में आएगा, फिर बिरयानी का कुछ मतलब है, फिर तो खाली उसका क्या बन जाए, स्पाइसेस और ये सब रह गया, तो फिर तो बिरयानी का कोई मजा ही नहीं ना। बिरयानी का मतलब कि उसके अंदर बिरयानी राइस भी रहे। तो अब उसका मतलब क्या हो रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए नाउन का होना बहुत जरूरी, क्योंकि नाउन तो हर चीज को बन गया।
ठीक है, नाउन तो मेरा हर चीज बन गया। मेरे हाथ में सपोज कर लीजिए कि मेरा एक ये फोन है, ठीक है। अब ये फोन क्या हुआ, ये भी तो एक नाउन है। मोबाइल है, किसी न किसी कंपनी का होगा, मोबाइल नाम हो गया, नाम एक नाउन है, ठीक है। अब ये नाम भी नाउन, और मेरा नाम आयुष है, तो आयुष क्या हो गया, ये भी एक नाउन हो गया। अब क्या हम और ये मोबाइल एक है? हम तो बिल्कुल नहीं है, हम मोबाइल तो है नहीं। अब हम दोनों जब अलग हैं, तो हम दोनों अलग कैसे हैं? क्योंकि हम जो हैं, हम एक पर्सन पे चले गए, और ये क्या हुआ, ये एक थिंग बन गया, ठीक है। तो इसी को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि हमारे आसपास नाउन इतने ज्यादा हो गए ना कि हम लोग पागल होने लगे। अब उसको पागल क्योंकि होना तो है नहीं, है ना, तो उससे हम लोग बचने के लिए क्या किए कि सारे को टाइप वाइज बांट दिए, ठीक है। अब टाइप वाइज जब उसको डिवाइड किए ना, तो डिवाइड करने के बाद क्या पता चलता है कि कोई एक, जो भी हम एक टाइप रख दिए, ठीक है। जैसे कॉमन, तो कॉमन में सिर्फ ये आएगा। प्रॉपर, तो प्रॉपर में सिर्फ कुछ ही लोग आएंगे। वो ऐसे हम लोग क्या किए, टाइप वाइज उसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। समझ रहे होंगे टाइप वाइज क्यों डिवाइड किए? टाइप वाइज डिवाइड करने का बस मेरा मतलब ही इतना था, जो भी इसको हम लोग डिवाइड किए, क्योंकि इसका मतलब ही इतना था, क्योंकि नाउन इतना ज्यादा था ना, कि अगर इस नाउन को अगर हम लोग एक साथ रख देते ना, तो पता चलता कि अब उसमें से खोजना पड़ता, अच्छा ये जो है ये मोबाइल है, उसके बाद इधर निकालते, ये हम लोग का ताजमहल हुआ, ये अलग चीज, ये एक नाम है, ये अलग चीज, तो कैसे होता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसको एक जगह पे ऐसे रखने के बजाय हम लोग क्या किए कि इसको यहाँ और कोई, अब मेरे पास दोनों ही हाथ, हम क्या करें, तीसरा तो लाएंगे नहीं। तो अब ये इस दोनों को सपोज कर लीजिए, इन दोनों के बीच में और भी है, तो ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब कि ये सिर्फ होगा, इसका मतलब सिर्फ जो इसमें है सिर्फ वही रहेगा, इसका मतलब कि जो इसके पास है सिर्फ वही रहेगा। जैसे अगर सपोज करिए ये ब्लू मार्कर है, तो ये ब्लू मार्कर ही रहेगा, ठीक है। ये ब्लैक है तो ये ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। इसके ये ब्लैक है तो ये ब्लू से नहीं लिखेगा। अब हम इसको उठाएं और इसको लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या ब्लैक है उसको ब्लू लिखाएगा? नहीं होगा। ब्लैक है तो ब्लैक ही दिखेगा। जब ब्लैक है और ब्लैक ही दिख रहा है, और ये ब्लू है ये ब्लू ही दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि जैसे ये एक पार्ट में बटा हुआ है ना, वैसे ही नाउन भी एक पार्ट में बटा हुआ है। नाउन भी क्या किया, अपना टाइप बना लिया कि भाई मेरे घर में कोई नहीं आएगा, है ना। जैसे आप लोग कैसे करते हैं कि मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, मेरा रूम मतलब मेरा रूम, कोई नहीं घुसेगा मेरे रूम में, ठीक है। मेरा कोई भी टॉय है, मेरा कोई भी चीज है, मेरा फोन मतलब मेरा फोन। अब हम कैसे बोलते हैं, ये मेरा फोन है ना, इस फोन को कोई नहीं छुएगा, ये मेरा फोन है, इस फोन को कोई नहीं छुएगा। तो ये क्या हुआ, ये टाइप हो गया, ये मेरे पास रहेगा। अब मेरे जो भी गार्जियन होंगे, मेरे कोई भी भाई बहन होंगे, उनका अपना फोन है, वो अपना फोन यूज करेंगे। तरह इसको हम लोग डिवाइड किए, वैसे ही क्या करते हैं, नाउन को भी डिवाइड कर देते हैं। आइए देखते हैं नाउन को किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो नाउन को इतना तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है अभी तक में? नो सर। नो सर। ओके ओके ओके। अरे टाइप्स ऑफ नाउन, चलिए टाइप्स ऑफ नाउन, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते थे, बचपन में याद है पढ़ते थे, आप लोग के बुक में याद है पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? अब इसको हम लोग क्यों पढ़ते थे वो तो समझ में आ गया कि हम लोग इसको पढ़ते थे क्योंकि नाउन बहुत सारा और नाउन को अलग करना। अब मेरे अंदर कोई फीलिंग है, हम अभी उदास हैं, ठीक है, हम अभी हैप्पी हैं, हम खुश हैं, तो खुश हैप्पी होना एक फीलिंग हुआ, फीलिंग भी क्या है, नाउन है। मेरे अंदर कोई आइडिया आया, आइडिया भी क्या बन गया, एक नाउन बन गया। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे 5 तरह के नाउन होते हैं। और इन्हीं 5 तरह के नाउन के बीच में हम लोग क्या किए, आपस में डिवाइड कर लिए सारे नाउन को। और उससे हुआ गया कि नाउन को समझने में आसान हुआ।
ये टीवी, ये टीवी है, ये मटेरियल नाउन में उठा के रख दो। मेरा नाम आयुष है, हम प्रॉपर नाउन में उठ के चल जाएंगे। हम एक लड़का है, हम एक बॉय है, हम कॉमन नाउन में उठ के चल गए। तो इस तरह से पता चला कि हम लोग क्या किए कि डिवाइड कर दिए ना नाउन को, तो पता चल गया कि अच्छा ये नाउन सिर्फ यहाँ रहेगा, ये नाउन सिर्फ यहाँ रहेगा, और उससे हम लोग को नाउन को समझने में भी आसानी हुई। तो हम लोग समझेंगे डिवाइड किस तरह किए और क्या किए। चलिए इसको जल्दी से आप लोग एसएस ले लेंगे। सर ले लिया है। ओके, जिनका भी ज्वाइन हो रहा है और उसके बाद अपने आप हट जा रहा है ना, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपके नेटवर्क में थोड़ा इश्यू है। या तो कहीं ऐसे बैठ जाइए ऐसे जगह पे जहाँ पे नेटवर्क थोड़ा अच्छा आ जाए और नेटवर्क इश्यू थोड़ा सही हो जाए, तो आप लोग कंटिन्यू हो जाइएगा क्लास में। देख सर लेते आपका हैं और किसी का हाँ बोलिए। सर आपका आवाज बार बार कट रहा है। अच्छा मेरी आवाज कट रही है, तो आप एक काम करिए कि आप ऐसे जगह पे बैठिए ना जहाँ थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन सही हो, क्योंकि मेरा आवाज कट रहा होगा क्योंकि नेटवर्क आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं इश्यू में आएगा, तो आवाज कटेगा मुझे। सर मेरा नेटवर्क तो ठीक है। अच्छा बाकी लोग को भी मेरी आवाज कट रही है क्या? वो सर ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिए क्योंकि बाकी लोग को ठीक आ रही है, तो थोड़ा सा कहीं ऐसे जगह पे थोड़ा सा ओपन एरिया या ऐसे कुछ जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा हो जाए, तो आवाज ठीक आने लगेगा, कटेगा नहीं। चलिए एसएस ले लिए होंगे, अब इसके टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर, चलिए पहले प्रॉपर को पढ़ते हैं। प्रॉपर का मतलब होता क्या है, ठीक है पहले समझ लीजिए, एसएस लेने का टाइम बाद में हम दे देंगे। क्लास 4 बॉय होंगे। चलिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट नेम्स अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अरे ये तो हम वही बोले जो अभी हम बोले थे, ये भी वही कह रहा है जो अभी हम बोले थे। अब ये क्या कह रहा है? वैसा नाम जो एक पार्टिकुलर पर्सन को बताए, एक पार्टिकुलर प्लेस को बताए, एक पार्टिकुलर थिंग को बताए। जिनका भी अगर माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो, और डाउट है तो थोड़ा सा पूछ लीजिए। तो नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया कि वो नाउन जो एक पार्टिकुलर नेम को बताए, पार्टिकुलर प्लेस को बताए या पार्टिकुलर थिंग को बताए। अब बात ये आता है कि सर पार्टिकुलर नेम, प्लेस और थिंग का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं, ठीक है कोई घबराने वाली बात नहीं है, समझ में नहीं आया वो हम समझेंगे। देखिए समझाएंगे क्या। पार्टिकुलर नेम मतलब अभी जो है हम क्या है, मेरा नाम आयुष है, तो हम क्या हो, हम अपने आप को एक पार्टिकुलरली बता रहे हैं, सिर्फ हम अपने आप के बारे में बता रहे हैं। मेरा नहीं, मेरा नाम आयुष है, ठीक है हम एक बॉय हैं। अब अगर हम बॉय बोल देंगे तो बॉय तो लड़के तो बहुत सारे होंगे, ठीक है लेकिन उन बहुत सारे लड़कों में आयुष तो कोई एक दो होगा, तो उससे हम पकड़ सकते हैं ना कि अच्छा ये आयुष के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हम बोले कि हम एक बॉय हैं, ठीक है हम बॉय हैं, कोई बात नहीं हम बॉय हैं, तो बॉय हैं तो बहुत सारे ना बॉय हो गए, ठीक है। अब अगर आप किसी को बोलिएगा हे यू बॉय, तो बॉय क्या हो रहा है, बॉय बहुत सारा बॉय के बारे में फिर बात हो जाएगी ना। बॉय का मतलब कोई भी, ठीक है जो भी बॉय है वो क्या है, आप उसको उसके बारे में आप उसको बता रहे हो, तो उसको नहीं करना है, उसके पार्टिकुलर नेम को बताना है। पार्टिकुलर नेम का मतलब जैसे अगर आप बोले एक क्लासरूम है, सपोज करिए एक क्लासरूम है उसमें सिर्फ बॉय है,
ठीक है, तो सिर्फ बॉय है, उसमें हम जाके बोले कि हाँ भाई आयुष कौन है, तो जो आयुष होगा वो खड़ा होगा। अब वो खड़ा हुआ तो उससे हमको पहचानने में आसानी होगा। नाउन का क्या बोले थे, नाउन का टाइप ही इसलिए बटा हुआ है क्योंकि हम लोग को पहचानने में आसानी हो। वो अपने लिए टाइप अपना नहीं बांटा है, वो हम लोग के लिए अपना टाइप बांटा है। वो सिर्फ हम लोग के लिए टाइप बांटा है, वो अपने लिए कोई टाइप नहीं बांटता है। वो हमारे लिए अपना टाइप बांटा है कि चलो भाई आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग मेरे बारे में जान रहे हो, तो थोड़ा सा हम अपने आप को क्या करते हैं, इजी बना दें। ठीक है, अब इजी बनाया तो इजी का मतलब क्या बना दिया कि वो अपना टाइप बांट दिया। ठीक है, कि अगर आप कोई एक पार्टिकुलर नेम के बारे में बात करोगे तो वो क्या बनेगा, प्रॉपर नाउन बनेगा। जैसे हम बोले कि हमको मोबाइल लेना है, ठीक है, हम अगर घर में बोले कि हमको एक मोबाइल लेना है, मेरे गार्जियन क्या करेंगे, ठीक है, मेरे गार्जियन जाएंगे एक फोन लेंगे, फोन एक छोटा सा फोन लेके आ जाएंगे, बोलेंगे मोबाइल ना बोले थे, मोबाइल तो ये भी होता है। एक आप लोग को दिखाते, सपोज करिए कि हम बोले कि हमको एक मोबाइल लेना है। अब हम ये तो नहीं बताएं कैसा फोन, ये भी एक मोबाइल है, ठीक है, ये भी एक मोबाइल है। ये मोबाइल क्या है, मोबाइल लेना है, ये भी मोबाइल है, लो मोबाइल ले लो। मेरे गार्जियन लाके हमको दिया, हमको तो इस मोबाइल का काम नहीं था। अब जब हम बोलेंगे कि हमको वो स्क्रीन टच वाला एप्पल वाला फोन चाहिए, हमको वो स्क्रीन टच वाला ओप्पो का फोन चाहिए, तब वो जाएंगे, कोई एक ओप्पो का कंपनी होगा मोबाइल में, कोई एक ओप्पो कंपनी होगा और उसमें से जाके मेरे लिए एक फोन लेके आएंगे। तो हम क्या किए, मोबाइल बोले तो मोबाइल तो बहुत सारा हो गया, ये भी मोबाइल है और ये भी एक मोबाइल है, दोनों एक मोबाइल है ना, ये भी फोन है और वो भी फोन है, दोनों एक फोन है। लेकिन हम बोले कि हमको स्क्रीन टच फोन चाहिए, तो हम एक नाम बोले, हम क्या किए, उसको स्पेसिफाई किए, तो ये फोन अपने आप यहाँ से हट गया। अब हम बोले कि ओप्पो का फोन चाहिए, तो चलिए मेरा ओप्पो नहीं है, हम इसको भी हटा लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या आएगा, इस जगह पे जो ओप्पो फोन आएगा वो यहाँ से उठ जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर नेम को बताया, है ना, कि हमको ओप्पो का फोन चाहिए। हम घर में जिद कर गए, हमको चाहिए तो ओप्पो का फोन चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम घर पे बोल रहे हैं, सपोज करिए फोन से नहीं, खाने से समझ लीजिए। ठीक है, खाने से समझ लेते, खाने का एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा देंगे क्योंकि खाने के शौकीन हम, है ना, तो खाना का एग्जाम्पल थोड़ा बढ़िया देते हैं। देखिए, हम घर में आप बोलिए कि हम मेरे लिए खाना लो, आप बोले कि हमको खाना खाना है, मेरे लिए खाना लो, ठीक है, मम्मी मेरे लिए खाना लाइए, आप बोल दिए। अब मम्मी क्या करेगी, घर में जो खाना बना है वो लेके आ जाएंगी। मम्मी तो यही करेंगी, घर में जो खाना बना है वो लेके आ जाएंगी। आप बोलिएगा हम रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, हमको खाना है तो हमको सिर्फ पनीर चिल्ली खाना है। ठीक है, तो आप क्या किए, आप खाना में एक नाम बताएं, खाना में क्या किए, एक नाम बताएं कि हमको पनीर चिल्ली खाना है। तो अब मम्मी क्या करेगी, पनीर चिल्ली आपके लिए बनाएगी और तब लेके आएगी कि लो मेरे बेटा को पनीर चिल्ली खाना था, खा लो। तो क्या हुआ, हम क्या बोले कि नाम को स्पेसिफाई किया। तो आप खाना तो बोले लेकिन खाना में एक नाम को स्पेसिफाई किए। बोलिए किनका डाउट। चलिए, तो खाना आप बोले, खाना में क्या किए, नाम को आप स्पेसिफाई किए। स्पेसिफाई क्या किए, तो हमको पनीर चिल्ली खाना है तो खाना है। ठीक है, तो अब पनीर चिल्ली क्या हुआ, आपके लिए आया, तो वो कैसे आया, स्पेसिफिक नेम है ना। पनीर चिल्ली के जगह पे हम आपको चाउमीन तो खिलाएंगे नहीं, है ना, पनीर चिल्ली का मतलब पनीर चिल्ली। तो क्या कर रहा है, एक नाम हो रहा है जो स्पेसिफाई कर रहा है उस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे 4 लड़का, या सपोज करिए ये 2 लड़का, ठीक है, ये 2 लड़का है। इस 2 लड़का में क्या, इस 2 लड़का को बढ़िया से समझिएगा, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देते जा रहे हैं बस आपके समझने के लिए। इस 2 लड़का का मतलब क्या, ये 2 लड़का है, एक का नाम रोहन है, एक का नाम मोहन है, समझ लीजिए। अब हम बोले कि हाँ भाई लड़का जो हो इधर आओ, तो लड़का दोनों उठ के यहाँ आएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, जो रोहन है वो इधर आ। तो बोला कि रोहन तो हम है, ये पीछे रह गया,
और ये क्या किया, आगे आ गया, है ना। तो हम क्या किए, लड़का जब बोले बॉय बोले तो ये दोनों आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नहीं पता है कि सर किसको बुला रहे हैं, लेकिन हम बोले कि सिर्फ रोहन आगे आएगा, तो रोहन आगे आ गया। तो हम क्या किए, स्पेसिफाई कर दिए नाम को ना। अब इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से समझते हैं कि जो बिहार है, सपोज करिए फ्राइडे है, चलिए फ्राइडे को समझते हैं। हम लोग का डे हम लोग जानते हैं, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है और संडे होता है। लेकिन हम बोले कि हम कोई डे में आ जाएंगे, हम आपके घर एक डे में आएंगे, ठीक है, हम बोल दिए। अब कौन से डे में आएंगे, आप भी कंफ्यूज कि आएंगे तो, लेकिन कौन से डे में आएंगे ये तो बताए ही नहीं, ठीक है। अब आप कंफ्यूज में हर दिन सोचिएगा कि अच्छा आज आएंगे क्या, कल आएंगे क्या, परसों आएंगे, ऐसे सोचते रहिए। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हम आपके घर फ्राइडे को आएंगे, तो हम अगर फ्राइडे को आएंगे मतलब क्या हो गया कि फ्राइडे सिर्फ एक डे है, ठीक है, वो फ्राइडे सिर्फ एक है और उस एक दिन उस फ्राइडे को हम आएंगे। हम अगर बोल रहे हैं कि हम आपके घर अगले वीक आएंगे, तो अगले वीक मतलब, अब अगले वीक मतलब कोई भी दिन, मंडे से लेकर के संडे तक में कोई भी दिन आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं आपको कि हम अगले वीक में फ्राइडे को आएंगे, तो फ्राइडे मतलब सिर्फ वो एक दिन, और वो एक दिन ही हम सिर्फ आएंगे, ठीक है, और किसी दिन नहीं आएंगे। तो आप मंडे को वेट नहीं करिएगा कि भाई आज तो नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, ट्यूसडे भी नहीं, वेडनेसडे भी नहीं, थर्सडे भी नहीं, फ्राइडे भी। आप फ्राइडे को वेट करिएगा कि हाँ आज आने के लिए बोले हैं, आज आएंगे, ठीक है। हम बोले कि अब हम आज नहीं आएंगे, हम संडे को आएंगे, तो संडे मतलब वो आगे जो संडे आया सिर्फ उस एक दिन का बात की है ना। तो संडे मतलब उस जो आगे आ रहा है सिर्फ उसका बात कर रहे हैं हम लोग। ये तो नहीं बोल रहे हैं कि मतलब हम अब बाद में आएंगे, बाद में का मतलब क्या हो जाएगा, कभी भी। लेकिन हम अगर बोल रहे हैं कि हाँ जैसे सपोज करिए कि हम बोले कि हाँ हम आएंगे 20 को, ठीक है, हम 20 जून को आएंगे, तो 20 जून जो हो गया 20 तारीख को हम आएंगे आपके घर। तो 20 तारीख कौन सा, जून महीना, हम बोल दिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस ऐसा समझना है कि हम बोल रहे हैं 20 तारीख को हम आपके घर पे आएंगे, ठीक है, 20 तारीख इसी मंथ के 20 तारीख को आपके घर पे आएंगे। हम एक प्रॉपर चीज बताए ना कि हाँ ये प्रॉपर चीज है, हम इसी दिन आपके घर पे आएंगे, तो हम उसी दिन आएंगे। तो जब एक कोई भी सेंटेंस आपको उसके प्रॉपर चीज के बारे में बताए, उसको प्रॉपरली बताए कि हाँ ये जो है सिर्फ इसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरे हाथ में 5 फिंगर, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसमें अंगूठा कौन, तो अंगूठा तो सिर्फ ये होता है, ठीक है। अब ये होता है तो हम सिर्फ इसको ना पकड़ेंगे, पांचों बाकी को तो छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी को क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि अंगूठा की बात हो रही थी, अंगूठा से क्यों होता, अंगूठा इसको थोड़ी कहते, अंगूठा इसको थोड़ी कहते, इसको थोड़ी कहते। तो ये सब जब अंगूठा नहीं है, ये सब कोई भी, ये सब 5 फिंगर की बात हो रही है, इसको अंगूठा नहीं कह रहे हैं, इसको भी नहीं कह रहे हैं, इसको नहीं कह रहे हैं, अंगूठा कहते किसको, इसको कहते हैं। तो ये सिर्फ इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब हम बोले कि अपना अंगूठा आगे करो, तो आप ऐसे करिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं अपना हाथ आगे करो, तो आप पूरा हाथ दीजिएगा, ठीक है। तो स्पेसिफाई किए ना, अंगूठा को हम क्या किए, स्पेसिफाई किए, ठीक है, उसके बारे में सिर्फ बताएं, तो क्या हुआ, वो प्रॉपर नाउन बना। अब इसको हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत समझ गए। A noun that names a particular person, place or thing is called proper noun। मतलब वैसा नाम जो एक पार्टिकुलर प्लेस, सिर्फ उसी प्लेस के बारे में बताए, उसी पर्सन के बारे में बताए, उसी चीज के बारे में बताए, वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी कोई लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सर ले लिए। ओके, चलिए
तो अब हम लोग ये सारे प्रॉपर नाउन हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक और फिगर है, फिगर बहुत है। चलिए अब इस फिगर में हम लोग क्या देखते हैं कि ताजमहल, आप बोलिएगा कि आप ताजमहल जा रहे हैं देखने, तो ताजमहल जो है जहाँ पे है, ताजमहल जा रहे हैं देखने, तो ताजमहल सिर्फ ताजमहल को ना बोला जाएगा। हम लोग इंडिया गेट को तो ताजमहल नहीं बोल देंगे, है ना। तो ताजमहल का मतलब कोई एक चीज, जीसस का मतलब कोई एक चीज, टाइटैनिक का मतलब कोई एक चीज, जुपिटर कोई एक चीज। जुपिटर था क्या? जुपिटर जैसे सपोज कर लीजिए प्लैनेट है हम लोग का सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट होते हैं उसमें से अगर जुपिटर की बात करेंगे तो वो ये है ना। पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक जुपिटर को क्लासिफाई किया, कौन सा नाउन के अंदर में किए? तो प्रॉपर नाउन में। समझ में आ रहा है कि हम बोल रहे हैं कि मेरे पास सोफा है, मेरा नाम आयुष है, सब चीज हम बोल दे रहे हैं, सब चीज बोलते जा रहे हैं। तो अब समझिए कि सोफा क्या चल गया, कोई एक चीज को क्लासिफाई किया ना कि सोफा, सोफा ही को कहेंगे। अब टेबल को सोफा नहीं कहेंगे, कुर्सी को सोफा नहीं कहेंगे। सोफा, सोफा का मतलब मेरे दिमाग में एक इमेज बनता है, ठीक है। इसीलिए इमेज जो बनता है ना दिमाग में, आप लोग कोई भी चीज देख लीजिए ना, उस चीज का आपके दिमाग में एक इमेज बनता है, ठीक है। तो उस चीज का इमेज, इसीलिए आपको इमेज से समझा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का मतलब, ऑस्ट्रेलिया बोल के जाके हम लोग चाइना तो नहीं चल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया अगर बोले हैं कि ऑस्ट्रेलिया नो जाना है सर। हम लोग को, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कोई एक कंट्री है, सिर्फ उसी कंट्री में जाएंगे, ठीक है। हम चाइना बोलेंगे तो सिर्फ चाइना में जाएंगे। ये क्या कर रहा है? एग्जाम्पल क्लासिफाई कर रहा है, प्रॉपर नाउन में क्लासिफाई कर रहा है कि सिर्फ जिस चीज के बारे में बात की जाए वो चीज होगा, उसका पर्टिकुलर नाम ही क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। जब इतना एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी भी रटने का जरूरत पड़े तब बड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो इसको समझिए, समझिए क्या कि हम लोग कोई भी चीज बात करें, कोई भी, जैसे हम लोग बात कर ले बाइबल के बारे में, तो बाइबल कोई एक ही बुक होता है, हर बुक को बाइबल नहीं बोल देंगे, है ना। हर बुक बाइबल नहीं होगा। ताजमहल कोई एक ही होगा, हर चीज, हर घर, हर मॉन्यूमेंट ताजमहल नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को इस तरह से समझना है कि अब जुपिटर, जुपिटर एक ही होगा, ठीक है। हम जैसे आज के डेट में बोले कि हम लोग के देश के, हम लोग के इंडिया के पीएम कौन है? पीएम है नरेंद्र मोदी, ठीक है। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं हम लोग के इंडिया के पीएम हैं। तो इंडिया के पीएम, सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में अगर बात की जा रही है तो नरेंद्र मोदी कौन हुए? जो भी हुए उनका एक हम लोग के सामने इमेज बना या वो आए, ठीक है। नरेंद्र मोदी का मतलब थोड़ी है कि हम जाके खड़ा हो जाएंगे। अगर ऐसा हो तो फिर हर कोई इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होता। जिस चीज के बारे में बात की जाए उसको उसके नाम से, जब उसके पर्टिकुलर नेम से जब उसको पहचाना जाए, तब हम लोग उसको किस में रखेंगे? वो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट हो रहा है तो आप पूछ लीजिए, दोबारा समझा देंगे। किसी को भी डाउट? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस। यस सर। जरा चैट बॉक्स में देख लें। टीचर, अच्छा चलिए। अनु आप क्या कहना चाह रही थी? टीचर का मतलब हम नहीं समझ पाए, सिर्फ आप टीचर लिखी हुई हैं। अनु है, हाँ सर आप तब पूछे थे ना सर, उसी का आंसर लिख दिए थे। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। प्रॉपर नाउन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन वर्ड सर बड़ा इसको यूज भी ले करते ले हैं हम लोग अपने स्क्रीनशॉट। डेली लाइफ। पहले समझ लीजिए फिर ले लीजिएगा।
समझने के बाद ओके ले सर। लीजिएगा तो समझ में आएगा कि पता चलेगा कि लेने का जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है। ठीक है, बस डेफिनेशन को याद रखने के लिए जरूरत है, बाकी चीजों को तो हम लोग इतना एग्जाम्पल से समझेंगे ना कि वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। कोई भी चीज देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि मेरे आगे सपोज कर लीजिए कोई चीज रखा हुआ है, एक क्लॉक, घड़ी जो होता है वो क्या है, वो भी एक नाउन है। इससे तो हमको पता चल रहा है ना, इतने अच्छे से एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। एग्जाम्पल का मतलब क्या समझ रहे हैं कि कोई भी नाम क्या बन गया, नाउन बन गया। जब कोई भी नाम जो है नाउन बना, तो उसमें बस इतने सारे नाम है ना हम लोग के आसपास इतने सारे नाम है कि उसको पहचानने के लिए, उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके टाइप में बांटना पड़ता है। तो वही जो टाइप में उसको बांटे ना, तो उसी में ये दूसरा टाइप है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है कि जनरल ऑब्जेक्ट, पीपल, प्लेस, एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। मतलब टाइप ऑफ नाउन और नेमिंग वर्ड, मतलब इसका कहने का मतलब बस इतना ही है कि एक कॉमन नाउन जो होता है ना वो, हाँ जी चलिए मेरी वीडियो ऑफ हो गई, कोई बात नहीं। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन सिर्फ एक क्या है, नाउन। अरे नाउन तो हम लोग जानते ही हैं, नाउन जानते हैं तो कॉमन नाउन क्या है, एक वर्ड जुड़ गया तो कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी हो गया। अब इसको समझना बहुत बड़ा चीज है, बस समझ लेना है। ठीक है, हम लोग प्रॉपर नाउन में क्या बोले थे कि उसका क्या होता है, वर्ड को याद करिएगा। वर्ड हम लोग बोले थे स्पेसिफिक, उसका कोई एक स्पेसिफिक नाम होता था प्रॉपर नाउन का। लेकिन क्योंकि हम लोग प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है। इसका क्या होता है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, कोई ये जनरल, कोई भी जनरल नेम। ठीक है, जनरल नेम किस चीज का, जनरल नेम कोई जगह का, कोई प्लेस का, कोई पीपल का, कोई आदमी का, कोई एनिमल्स का मतलब कोई जानवर का, कोई ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज का जनरल जो नाम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप लोग एक नया वर्ड देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग हर में एक नया वर्ड देखेंगे, हर टाइप में। ठीक है, क्योंकि कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हम लोग का कॉमन नाउन कैसे बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हम कोई एक पर्टिकुलर नाम थोड़ी बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी। जब वर्ड याद आए ना दिमाग में, अगर क्लिक करे कोई भी मतलब कॉमन। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोई भी ले लो, मतलब कॉमन कर लो। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे सपोज कर लीजिएगा दो चीज है, इन दोनों चीज में क्या कॉमन है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों क्या है, मार्कर है। दोनों में और कॉमन क्या हो सकता है, तो दोनों व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए यूज में आता है। बस यही तो हम लोग अभी तक समझ रहे हैं कि कोई भी चीज जब कोई भी टाइप ऑफ नाउन या कोई भी मीनिंग वर्ड जब क्या हो, जनरल हो। जब वो जनरल हो और वो किसको बता दे, वो किसी एक प्लेस को बता दे, किसी एक पीपल को बता दे, किसी एनिमल को बता दे। अब जरूरी थोड़ी है कि इसमें जो है ना, इसमें आयुष नहीं आएगा, इसमें हम नहीं आएंगे। हम एक में आ गए, हम दोबारा में क्यों आए, हम एक में आ चुके हैं, हम दोबारा नहीं आएंगे। हम अब कैसे आएंगे, हम दूसरे तरीके से आएंगे। ठीक है, हम दूसरे तरीके से आएंगे, उस तरीकों को भी समझेंगे। पहले इसको डेफिनेशन को थोड़ा इतना अच्छा से समझ लेना कि रटने का जरूरत ना पड़े। बस मेरा काम यही, रटना नहीं है, समझना है। तो समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल आएगा, लेकिन एग्जाम्पल कभी नहीं चलना, एग्जाम्पल के अलावा चीजों को देखो। ठीक है, तो बात यहाँ पे क्या आया कि कॉमन नाउन एक वैसा नाउन है और नेमिंग वर्ड है जो कि किसको बता दे, तो जनरल ऑब्जेक्ट को बता दे, जनरल प्लेस को बता दे, जनरल कोई पीपल को बता दे, जनरल कोई एनिमल को बता दे। अब इसमें नया क्या आया, नया तो कुछ नहीं आया। पीपल के बारे में अभी भी पढ़े थे, इससे पहले भी पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में इससे पहले भी पढ़ते हैं, प्लेस के बारे में इससे पहले भी पढ़ते हैं। नया तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो नया है।
क्योंकि सारे लोग को पढ़ते थे तो नाउन में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ नाउन के साथ बेचारा एक और वर्ड जोड़ लिए। क्या जुड़ गया? ये जबरदस्ती आया हुआ चीज, ठीक है। अब ये कॉमन जो आया, ये कॉमन कहा क्या कि आप कोई एक एनिमल के बारे में बोलिए, ठीक है। टाइगर, तो टाइगर सिर्फ बात किसकी हो रही है? टाइगर की हो रही है। लेकिन हम एनिमल जब वर्ड बोल दे रहे हैं तो एनिमल में कोई भी एनिमल आ गया। जैसे कि हम क्या बोले कि जब भी दिमाग में कोई भी जब आ जाए दिमाग में, क्या वर्ड आए हिंदी में, कोई भी जब आए तो वो क्या बन गया? कॉमन। कैसे बन गया कॉमन नाउन? कोई भी। इसको और एग्जांपल से समझेंगे, पहले इससे थोड़ा सा और अच्छा से समझते हैं। और अच्छा से अब क्या समझ सकते हैं कि इसका क्या होता है? स्पेसिफिक नाम नहीं होता। जब दिमागी में आ गया, जब मेरे दिमाग में आ गया कोई भी मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज कर लीजिए, पिछले वाला एग्जांपल देंगे, समझिएगा एग्जांपल को। ये 2 मार्कर, हम बोले दोनों में से कोई भी आ जाओ, कोई भी आ गया। कोई भी आने का मतलब क्या है? दोनों आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई एक चला जाएगा। तो दो नहीं आ सकता क्योंकि हम दोनों नहीं बोले, हम बोल रहे हैं कोई भी आ जाओ। अब ये देखा, ये क्या देखा कि ये आगे बढ़ गया तो ये अपना रुक गया, ये अपना आगे आ गया। हम ये नहीं बोले थे कि मोहन आ गया, हम बोले कोई भी आओ। कोई भी में, दोनों में कोई भी आ सकता था। तो दोनों में जब कोई भी आ गया तो आप देख रहे हैं वर्ड क्या यूज हो रहा है? कोई भी। हमें पार्टिकुलर कोई भी का मतलब क्या हो गया कि जनरल। उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोले? जनरल। बस यही तो समझना था हम लोग को कि कोई भी ऑब्जेक्ट, प्लेस और पीपल या एनिमल के बारे में अगर बता रहे हैं तो वो कॉमन हो जाएगा। स्पेसिफिक उसका नाम अगर ले लिए, याद करिएगा, स्पेसिफिक अगर उसका नाम ले लिए तो वो प्रॉपर बनेगा। लेकिन अगर कोई भी यूज कर रहे हैं, कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? कॉमन बन जाएगा। एग्जाम्पल, नीचे वाला एग्जाम्पल अभी नहीं देखेंगे, पहले ये वाला एग्जाम्पल। सिटी। अच्छा, हम सिटी बोले तो हम क्या बोले कि कोई एक सिटी को बता रहे हैं। हाँ बोलिए, किनको डाउट है? किनका माइक ऑन हुआ? सर मुझे 2 वर्ड्स का हिंदी चाहिए। क्या? 2 वर्ड्स का हिंदी, 2 वर्ड्स का हमको मीनिंग। कौन सा वर्ड है? स्पेसिफिक, जो नेम्स के बगल में है। स्पेसिफिक का मतलब होता है एक पार्टिकुलर, मतलब कि कोई एक ही चीज को बताए, ठीक है। कोई एक चीज के बारे में बता रहा है तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। और कोई वर्ड? जनरल। क्या? जनरल। जनरल। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए, हम बता देते हैं। जनरल का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई एक चीज के बारे में नहीं बताएं। अभी वर्ड हम बार बार यूज कर रहे थे, कोई भी। तो जनरल का हिंदी में मतलब होता है कोई भी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई भी प्लेस के बारे में बात करेंगे, कोई भी पीपल के बारे में बात करेंगे, कोई भी एनिमल के बारे में बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो कॉमन नाउन बन जाएगा। बस इतना ही तो हम लोग को समझना था कि जब कोई भी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है? वो हम लोग का कॉमन बन जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ऑरेंज, ठीक है। फ्रूट्स बोलते तो ठीक है फ्रूट्स, लेकिन फ्रूट्स में ऑरेंज की बात करिए तो ऑरेंज का हम बोल रहे हैं कि ऑरेंज क्या बनेगा? ऑरेंज तो बहुत सारे हो सकते हैं। हम कोई एक ऐसा बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ ये ऑरेंज दो, ठीक है। समझना है बस मतलब को। लायन के बारे में बोल रहे हैं तो लायन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि हाँ जो लायन का नाम जिम्मी होगा ना वो लायन हमको देखना है। ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग लायन बोल रहे हैं, लायन में कोई भी लायन आ गया। हम लोग सिटी का नाम ले रहे हैं, सिटी में तो कोई भी सिटी होगा, ठीक है। सिटी किसी को बता नहीं रहा है। कार किसी को बता नहीं रहा है। इसको अगर और अच्छा से समझना है तो यहाँ देखिए, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। हेयर स्प्रे आज के डेट में यूज बहुत होने वाला चीज, ठीक है।
अब आप हमको एक बात बताइए, हेयर स्प्रे का बात कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि इस हेयर स्प्रे सिर्फ हमको ये कंपनी का चाहिए, नहीं ना बता रहे हैं। जब हम लोग उसका एक स्पेसिफिक, हम लोग उसका पर्टिकुलर चीज के बारे में सिर्फ बात करें, उसके जनरल फॉर्म में, मतलब हम बोलेंगे कि हमको कोई भी हेयर स्प्रे दे दो, कोई भी हेयर स्प्रे आ जाएगा। ब्रेड, ब्रेड ठीक है, फूड है, ठीक है, फूड है, लेकिन ब्रेड जो है वो हम क्या बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ ब्राउन ब्रेड खाना है, हमको सिर्फ व्हाइट ब्रेड खाना है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई भी ब्रेड खा लेंगे, ठीक है। चेयर, कोई भी चेयर दे दो, कैट, कोई भी बिल्ली, सब वर्ड के साथ क्या आ रहा है, कोई भी वर्ड को सब पकड़ना है, बस कोई भी। कैट के बारे में बात हो रहा है तो कोई भी कैट हो सकता है, ऑरेंज के बारे में बात हो रहा है कोई भी ऑरेंज हो सकता है। हम लोग इसका कोई स्पेसिफिक थोड़ी नाम बोल रहे हैं कि कोई भी क्या होगा, कोई में भी कोई भी जब वर्ड यूज ना हो, ठीक है। अब देखिए एक बड़ा अच्छा चीज है, सीजन चल रहा है अभी इसका, एक एग्जांपल दिखा हमको, मैंगो, आम का सीजन अभी चल रहा है, ठीक है। कितनों के घर में आम कट रहा होगा, उसका अचार बन रहा होगा, कितने लोग उसको पका हुआ आम को खा रहे होंगे। तो मैंगो जो होता है, हम बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ मालदा आम खाना है। अगर हम ये बोले कि हमको सिर्फ मालदा आम खाना है, हम बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ रत्नागिरी का हापुस आम खाना है, तब क्या होगा, मालदा आम जब बोले मतलब मैंगो में बात को बता दिए कि हमको मैंगो का सिर्फ ये मैंगो ही खाना है। सपोज कर लीजिए कि ये 2 टाइप का मैंगो है, ठीक है, दिखा दे रहे हैं, मैंगो नहीं है, बस सपोज करना है, ये 2 टाइप का मैंगो है, ठीक है। अब ये 2 टाइप का मैंगो है, इसमें एक जो है मालदा है और एक जो है कोई और है। अब क्योंकि हम सिर्फ मालदा खाते हैं तो हमको पता नहीं है कि दूसरा का नाम और कोई मैंगो का क्या नाम होता है, तो चलिए इसको समझ लीजिए ये मालदा है, ठीक है, और ये समझ लीजिए कि एक नॉर्मल कोई भी आम है। अब आप हमको एक बात बताइए कि हम बोले हमको आम खाना है, दोनों उठ के आए, हमको मतलब कोई भी आम खाना है, कोई भी आ गया, मान लीजिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, कोई भी आम खा लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ मालदा आम खाना है, तो ये उठ के आएगा, ये इधर अपना नाराज होकर बैठा रहेगा, तो बोलेगा अच्छा हमको नहीं ना बुलाए, हम भी तुमको नहीं बुलाएंगे, अब हमको जिस दिन तुम खाओगे ना हम भी खाने में खट्टा होंगे। अभी इधर जो भी मन में बड़बड़ाते रहे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मालदा आम खाना है, आराम से मीठा मीठा आम खा लिए, ठीक है। तो जब मालदा के बारे में बात की तो क्या बन गया, वो बन गया प्रॉपर। लेकिन जब हम बोले कि हमको आम खाना है, कोई भी आम खा सकते हैं ना, हम आम के बारे में क्या बोल रहे हैं कि हम आम के बारे में कोई भी आम का यूज हो सकता है। तो आम में तो जब कोई भी यूज हो रहा है तो वो क्या बन गया, वो हम लोग का कॉमन नाउन बन गया, बस कॉमन इतना ही नाउन। तो समझना था। हाँ, अब कार आती है, कार की बात, ठीक है, हम लोगों को कार में घूमना बड़ा अच्छा लगता है। अब कार की बात आई तो जरा हम बोलेंगे कि हमको सिर्फ ऑडी में घूमना है, हमको सिर्फ BMW में घूमना है, ठीक है, हमको सिर्फ स्विफ्ट में घूमना है, ठीक है, हम सिर्फ कार का नाम ले रहे हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ हैरियर में घूमना है, सब एक कार का नाम है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कार का एक नाम बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम खरीदेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदेंगे, सपोज कर लीजिए होंडा सिटी में एक कार आती है, हम बोल रहे हैं कि हम होंडा सिटी की कार खरीदेंगे। अब होंडा सिटी जब बोल दिए मतलब हम कोई और कार खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। हमको आप फ्री में दे दीजिए कोई भी कार, हम नहीं लेंगे, क्यों लें, क्योंकि हमको सिर्फ कौन सी कार खरीदनी थी, होंडा सिटी, हमको सिर्फ और सिर्फ होंडा सिटी खरीदनी है, तो हम होंडा सिटी की बात की। तो होंडा सिटी की जब बात कर रहे हैं तो वो कौन सा बनेगा, वो प्रॉपर बनेगा। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि हमको कार खरीदनी है, अब कार हमको कोई भी खरीद लेंगे, हम तो अल्टो भी जाके उठा ले, हम नैनो भी उठा ले, जिसको हम लोग डब्बा बोलते हैं, है ना, तो जाके उठाए डब्बा उठा ले, मतलब सॉरी नैनो उठा ले, है ना। किसी के पास अगर नैनो होगा तो बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। तो नैनो अगर उठा लिए तो नैनो जो कार हो गया
वो क्या हो गया, कोई में भी आ गया ना। हमको तो हम बताए नहीं कि हमको कौन सा कार खरीदना था, हम गए, हम स्विफ्ट उठा के आ गए, स्विफ्ट उठा लिए तो कोई भी कार हो गया। हम लोग इसी तरह से तो समझ रहे हैं कि कोई भी जब वर्ड यूज हो रहा है तो क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है ना। अब जैसे सपोज करिए आप लोग एक गेम बड़ा खेले होंगे, हम खेले हैं तो हमको लगता है, देखिए ये 5 उंगली, ठीक है, ये 5 उंगली, इसको ऐसे करके पकड़ लिया जाता था और बोला जाता था कि बीच वाला उंगली चूज करो, ठीक है, ये तो चूज करते थे। लेकिन अब बोलेंगे हम इसमें ऐसे करें, ठीक है, ये 3 उंगली है, हम बोले कोई भी चूज करो, आप इसको भी चूज कर सकते हैं, आप इसको भी चूज कर सकते हैं और इसको भी चूज कर सकते हैं, तीनों को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ये तीनों उंगली को आप लोग चूज कर सकते हैं, है ना। तो जब कोई भी वर्ड लाए तो आप बोले कि ये वाला उंगली, आप बोले ये वाला उंगली, चलिए हम ये वाला उंगली चूज कर लिए, बाकी 2 को हटा देते हैं, तो ये वाला उंगली क्या बन गया, ये वाला हम लोग का उंगली क्या बन गया, कॉमन नाउन, ठीक है, कोई भी आया है ना। अब हम बोलेंगे कि नहीं, इन तीनों में जो फर्स्ट नंबर पे है ना, सिर्फ वो वाला ओनली चूज करिए। अगर हम बोल रहे हैं कि इन तीनों में सिर्फ फर्स्ट नंबर वाले उंगली को चूज करिए, तो ये वाला उंगली को चूज करिएगा, ठीक है। बस बात क्या हो रहा है, कोई भी जब यूज है, ठीक है, हाथी की बात कर रहे हैं, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एलिफेंट में तो कोई भी एलिफेंट आ जाएंगे, बेबी एलिफेंट, कोई भी एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट के पापा भी आ सकते हैं, जिसको हम लोग ऐसे करके देख लें, ठीक है, या कोई एलिफेंट हम लोग के लेवल का भी एलिफेंट आएगा, कोई भी एलिफेंट। लेकिन हम अगर बोले कि हमको बड़ा वाला हाथी देखना है, ठीक है, अगर हम क्या बोल रहे हैं, हमको बड़ा वाला हाथी देखना है, तो क्या होगा, आप बोलिएगा चलो उधर दिखाते हैं, तो अब उधर जाके देख रहे हैं उतना बड़ा वाला हाथी। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग जब तक उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो क्या बन गया, प्रॉपर। और जब हम उसको कोई भी में ला रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, कॉमन बन जा रहा है। किसी को डाउट? नो सर। समझ में No, आया, sir. सभी लोग को समझ में आ रहा है क्लास? Yes, sir. क्लास थोड़ा सा भी कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा, आप आराम से पूछ लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि सर पूछेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। आराम Okay, से sir. पूछ लीजिएगा, क्लास समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो इसका आप लोग, हम बुला गए जो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो सारे स्टूडेंट क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लें। सर ले लिए। ठीक है, क्लास समझ में आ रहा है? क्लास बोरिंग हो रहा है कि मजा में आ रहा है? सर मजा आ रहा क्लास में बोर, चलिए बोर नहीं ना हो रहे हैं, ये बड़ा बात। नो सर। हम लोग इंग्लिश को कभी भी सीखेंगे ना, तो इंग्लिश को ऐसा नहीं सीखेंगे कि बाप रे इंग्लिश है, क्या समझे क्या नहीं। इतना इजी, इतना एग्जाम्पल से समझेंगे ना कि बेचारा एग्जाम्पल भी थक जाएगा कि बस भाई अब हमको मत लाओ, हम चलते चलते अब थक गए, ठीक है, इतना एग्जाम्पल ले लेके समझेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप लोग को इसका एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन बड़ा अच्छा वर्ड है, जरा देखते हैं होता क्या है। पहले एक बार इसको थोड़ा सा अपने से पढ़ के देखिए तो क्या बोल रहा है जरा, ठीक है।
Material noun is the noun that refers to the name of materials or substance out of which things are made, or the name of something which is टैंजिबल। अब इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब भी हम बता देंगे, वेट करिएगा, मतलब भी आ जाएगा। चलिए लीजिए, मतलब आ गया नीचे। टैंजिबल मतलब ठोस। सर बोलिए। ठोस मतलब क्या होता है? ठोस, ये ठोस है, सॉलिड में क्यों रहे, जो सॉलिड में रहे, ठोस रहे, लिक्विड और गैस फॉर्म में नहीं रहे, जो सॉलिड रहे, थोड़ा ठोस रहे, कड़क, ठीक है ना। वो बड़ा कड़क आदमी था, मतलब वो बड़ा ठोस आदमी यस था सर। ऐसे। ओके सर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, Material नोट को noun नहीं is the बोलेंगे ठोस, नोट को कड़क ही बोलेंगे। पैसा को ठोस नहीं बोल सकते, पैसा को हम लोग कड़क बोलते हैं, बड़ा कड़क नोट है, ठीक है। लेकिन ईटा जो ब्रिक होता है, दीवार ब्रिक जो होता है, दीवार जिससे बनता है, बड़ा ठोस है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ईटा जो होता है वो ठोस होता है। चलिए अब हम समझाते हैं, आप लोग जिस तरह से समझे होंगे उस थोड़ा सा क्या पता अच्छा समझा दें। देखिए जरा, मटेरियल नाउन होता क्या है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, फिर से नाउन में एक वर्ड आया। बोलिए सर आप तो नाउन बोले थे, नाम मतलब नाउन इतना आसान तरीके से समझाए थे, अब इसमें क्या क्या लाते जा रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, बस जिस नाम को हम बोले थे ना कि नाम एक नाउन है, बस उसी नाम को अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज के साथ रख दिया गया है। तो इससे क्या किया जा सकता है कि इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा कैसा है, किसका यूज कैसे आएगा, कौन सा किस पार्ट में आएगा, देखिए इसको समझते हैं। मटेरियल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है, ठीक है, जो किसको बताए। नाउन मतलब नाम। देखिए नेम, एक वर्ड हर जगह कॉमन आ रहा है, हम इसीलिए वर्ड एक यूज कर दिए थे, नाउन इज इक्वल टू नाम। नाउन मतलब नाम, नाउन मतलब नाम, बस वर्ड याद रखना, नाउन मतलब नाम। कोई पूछा नाउन क्या है बताओ, व्हाट इज नाउन, नाम बोल के चुप हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको डिफाइन करना होगा बढ़िया से। द नेम, नाम का मतलब होता है, नाम का इंग्लिश क्या होता है, नेम। नेम ऑफ अ, अब नाम किसका, कोई भी चीज जो नाम है, तो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकता है। और हम एक और क्या बात बताएं, आइडिया भी एक नाम हो सकता है, नाउन हो सकता है। हाँ, तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज नोन एज नाउन। सब कोई बोलेगा कि वाह चलो याद तो है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मटेरियल नाउन कहते हैं किसको, ठीक है। मटेरियल नाउन कहते किसको हैं, मटेरियल नाउन इज द नाउन दैट refers to the names of a material or substances out of which things are made, or the name of something which is tangible। सारा दिमाग से बात, सर आप क्या बोल के निकल गए। अब देखिए, अब यहाँ से अब हम अपने वर्ड में समझें। मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है कहीं पे नाम ये सब में, वर्ड में, तो इसका थोड़ा सा ये नहीं बोलेगा कि सर आपको वर्ड लिखने नहीं आता, ऐसा नहीं बोलिएगा। नाम में कहीं पे अब टाइपिंग है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर सकता है। तो मटेरियल नाउन इज द नाउन दैट रेफर्स टू द नेम, मतलब ये भी किसको बताएगा, ये भी नाम को ही बताएगा, लेकिन ये किसके नाम को बताएगा, मटेरियल का। मटेरियल का इंग्लिश कोई चीज, ठीक है, कोई चीज का नाम, मतलब वो पर्सन, प्लेस, एनिमल नहीं होगा, वो क्या होगा, वो थिंग होगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ किसको बता रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ थिंग को बताएगा, ठीक है। थिंग, देखिए सब्सटेंस आउट ऑफ दिस थिंग्स, वर्ड भी आ गया थिंग्स, मतलब मटेरियल नाउन क्या हुआ, इतना बड़ा समझने से, इतना बड़ा से सादा अच्छा है। मटेरियल नाउन इज द नाउन
that refers to the name of a material or a thing. ठीक है, material noun is a noun that refers to the names of materials or a things. बस इतना ही तो समझना था। मतलब क्या कि नाम को बताएगा, लेकिन किसके नाम को बताएगा? कोई थिंग के नाम को, कोई भी चीज के नाम को, कोई मटेरियल के नाम को। ठीक है, जो हायर स्टूडेंट होंगे वो सब्सटेंस का भी मतलब जानते होंगे। ठीक है, मटेरियल और सब्सटेंस, है ना। लेकिन जो अब इसको समझने वाला क्या बात है कि इसमें होता क्या है। सर चीज तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चीज तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो आता है ना वर्ड टैंजिबल। टैंजिबल का मतलब होता है ठोस। अब ठोस का मतलब क्या? वैसा जो थोड़ा कड़क रहे। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये एक मोबाइल है, लेकिन ये ठोस है। जरा इसको तोड़ के देखे, देखिए ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, क्या पता टूट गया, किस्मत खराब रह गया तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये हम ताकत लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? टूट नहीं रहा है। ये ज्यादा ताकत नहीं लगाए हैं तो टूट गया, तो फिर पता चला कि खर्चा बढ़ गया। तो अब क्या हो रहा है कि मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जो नाउन किस चीज को बताए? मटेरियल को बताए। मतलब कोई थिंग को बताए। सर अभी भी समझ में नहीं, कोई चीज को बताए। नाम को, नाम में क्या चीज का बताए? नाम, तो कोई चीज का नाम बताए। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कैसा चीज हो? तो थोड़ा वो ठोस हो, थोड़ा क्या हो? कड़क हो, है ना, थोड़ा क्या हो? सॉलिड का बना हुआ हो। अब सर थोड़ा और समझ में आ रहा है। अब देखिए और थोड़ा समझ में आएगा। तो मटेरियल नाउन वैसा नाउन जो किसको बताए? मटेरियल के नेम को बताए या सब्सटेंस को बताए, कि वैसा सब्सटेंस जो क्या हो? जो टेंजिबल हो, मतलब जो थोड़ा ठोस हो। बस हो तो गया, मटेरियल नाउन यहीं पे खत्म। सर अभी भी मन में कहीं ना कहीं सर डाउट है, ये दिमाग में आएगा। सर अभी भी मन में कहीं ना कहीं डाउट है, तो जरा देखिए, कर्सर को देखिएगा, यहाँ पे ठोस के पास है। ये ठोस क्या है? ठोस मतलब सॉलिड, मतलब जो थोड़ा सा कोई फॉर्म में रहे, मतलब क्या रहे? जिसका कोई शेप रहे। अब सर थोड़ा सा ठोस का मतलब समझ में आ रहा है, कोई शेप में रहे। शेप मतलब कि उसका कोई एक आकार रहे, आकार रहे। सर अभी भी समझ में आ रहा है। सर ये एक चीज है, ये क्या है? ये इसका आकार है, ये ठोस है। थोड़ा तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, टूट नहीं रहा, मतलब ठोस है। सर ये मटेरियल बन सकता है। सर ये भी थोड़ा ठोस है। सर ये भी ठोस है, ये भी एक क्या है? शेप में है। शेप मतलब आकार में है, आकार मतलब ठोस है, ठोस मतलब मटेरियल बन सकता है। सर अब थोड़ा थोड़ा और समझ में आ रहा है। अब देखिए और समझ में आएगा। मटेरियल नाउन फिर से बता रहे हैं, रटना नहीं है, समझते जाना है चीजों को। मटेरियल नाउन वो नाउन जो क्या बताए? मटेरियल को बताए या थिंग को बताए। वो चीज जो कोई क्या हो? थिंग हो, लेकिन बना कैसा हो? ठोस हो। थोड़ा क्या हो? ठोस हो, तो वो क्या बन जाएगा? मटेरियल नाउन बन जाएगा। सर अब तो समझ में आ रहा है। थोड़ा सा जो जो कहीं ना कहीं डाउट है ना, वो देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अरे सर कितना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया, ऐसा नहीं दिमाग में लाइएगा। देखिए टाइप ऑफ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का सारा टाइप बटा हुआ है। ठीक है, ये टाइप से ही, ये टाइप हम सिर्फ इसलिए बांटे हैं ना, क्योंकि देखिए अगर नहीं बांटेंगे ना तो सब एक में रख देंगे ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रह जाएगा। और मेरा मानना है पढ़ाओ ऐसा कि कंफ्यूजन दिमाग में आए। ठीक है, अभी तक देखिए दिमाग में अगर कंफ्यूजन आता है ना, तो अभी तक क्लास में कम से कम 10 बार भी आप लोग डिस्टर्ब करके सर बताइए, सर यहाँ पे बताइए, सर यहाँ पे समझ में नहीं है। अब क्योंकि आप लोग म्यूट करके बड़ा अच्छा से समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में तो आ रहा है कहीं ना, है ना। तो वो जो समझ में आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा जो दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है ना, ये सारा टाइप अलग कर देगा। ठीक है, ये टाइप जो है ये सारे को अलग कर देगा। मटेरियल, मटेरियल जो है, अब ये देखिए ये पॉइंट मटेरियल,
मटेरियल नाउन फ्रॉम मतलब मटेरियल फ्रॉम द नेचर। यहाँ देखिए यहाँ भी एक मटेरियल है, मटेरियल नाउन फ्रॉम द एनिमल। यहाँ भी एक मटेरियल है, मटेरियल नाउन फॉर प्लांट्स। ये सारा क्या है, ये एक मटेरियल बनते जा रहा है। लेकिन मटेरियल कैसे, टाइप वाइज बटा हुआ है। मटेरियल कैसा है, टाइप वाइज बटा हुआ है। ठीक है, मटेरियल कैसा है, टाइप वाइज बटा हुआ है। तो अब वो टाइप को समझते हैं। सर मटेरियल मतलब आप क्या बोले, चीज बोले ना, चीज जो ठोस हो ना, लेकिन जो ठोस हो सिर्फ वही मटेरियल, तो कोई जो ठोस थोड़ा सा नहीं भी हो ना, वो भी क्या है, मटेरियल है। कड़क नहीं भी हो, बस वो चीज बन जाए, तो चीज में अगर ठोस है तो वो कंफर्म मटेरियल है, तब तो उसमें ही नहीं आना चाहिए। बस टैंजिबल क्यों लाए थे, टैंजिबल लाने वर्ड पे गौर किए होंगे, वर्ड का बीच में और लाए थे। ठीक है, और मतलब या मतलब या तो ये इससे मिलता रहे, मतलब ये पूरा ऊपर वाला सेंटेंस से मिलता रहे, या तो ये सिर्फ इतना सेंटेंस से मिले। मतलब द से लेकर के, ये जो द है ना, यहां से लेकर के यहां तक के सेंटेंस से मिल जाए, तो हम लोग का क्या बन गया, हम लोग का मटेरियल नाउन बन गया। ठीक है, या तो फिर ये मटेरियल नाउन से लेकर के यहाँ मेड तक वाले सेंटेंस में बन जाए तो ये मटेरियल है, या तो फिर ये यहाँ तक ही सिर्फ बना हुआ रहे तो भी ये मटेरियल नाउन का डेफिनेशन है। लेकिन क्योंकि ये सारे पार्ट्स को बांटेगा, देखिए कैसे बांटेगा, इतना डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन देने का फायदा क्या, फायदा देखिए, कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। रेफर्स टू द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब ऐसा वैसा सब्सटेंस जिससे या वैसा चीज जो क्या हो, कोई थिंग में आए, है ना। अब चाहे तो इतना हो गया, या तो फिर कुछ ऐसा जो ठोस हो। ठीक है, अब कुछ ऐसा जो ठोस हो, लेकिन ठोस होने के साथ साथ क्या, वो चीज भी तो हो, वो मटेरियल भी तो हो, वो क्या हो, वो मटेरियल भी हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल टाइप वाइज बटा हुआ है। ठीक है, टाइप को समझिएगा जरा, टाइप क्या कहता है, टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन। देखिए टाइप को समझ, टाइप क्या बोलता है कि मटेरियल नाउन्स फॉर प्लांट्स। मटेरियल नाउन फॉर प्लांट्स कहने का मतलब क्या है, वो मटेरियल नाउन मतलब वो नाउन आएगा जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगा, प्लांट के लिए रहेगा। ठीक है, वो नाउन रहेगा जो किसके लिए रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए रहेगा। मतलब वैसा नाउन जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए रहे। तो प्लांट से हम लोग मटेरियल नाउन को कैसे अलग कर सकते हैं, तो प्लांट से देखिए फूड हो सकता है। फूड हम लोग जानते हैं, खाना जो होता है ना, खाना एक चीज होता है। खाना इंसान थोड़ी है, खाना जानवर थोड़ी है। खाना जब इंसान नहीं है, जानवर नहीं है, तो क्या बन रहा है, खाना कोई जगह है। चलिए हम लोग खाना चलते हैं। बोलिए सर आप पागल हो गए, आप तो बता रहे हैं क्या कि खाना चलते हैं, तो खाना तो सर खाने का चीज है। देखिए आप वर्ड ही में यूज कर लिए सर, खाना तो खाने का चीज, मटेरियल नाउन हो जाए, मटेरियल नथिंग हो। ठीक है, तो चीज आ गया मतलब खाना आ गया। खाना क्या है, चीज है। चीज आया मतलब ऑयल है, सॉरी वो मतलब मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद वाला जो था वो पढ़ गया। चलिए ऑयल, अब हम लोग तेल, तेल क्या है, तेल भी तो कोई एक चीज है। बस ऐसे इसको ऐसे भी समझ सकती हैं आप लोग, जितने स्टूडेंट हैं सबको इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या जो वर्ड आया है आपके सामने, क्या वो एक पर्सन है। जैसे अभी इस पूरे एग्जाम्पल से हटा देते, हम लोग अभी तक मोबाइल का एग्जाम्पल ले रहे थे ना, चलिए मोबाइल का एग्जाम्पल, मोबाइल। ठीक है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल क्या है, पर्सन है। ये मोबाइल पर्सन है, पर्सन नहीं है सर, पर्सन तो नहीं है। ये मोबाइल क्या कोई एनिमल है, सर एनिमल भी नहीं है। प्लेस है, सर ये प्लेस भी नहीं है। तो क्या बचा, बचा थिंग। मतलब ये मोबाइल क्या है, थिंग है।
बस यही तो समझना था। फूड क्या है? फूड पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है? नहीं है। फूड एक थिंग है, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं ना वो बड़ा अच्छा चीज था, वो क्या, ठीक है, तो वो में जो आ गया ना वो सारा क्या हो गया? मटेरियल हो गया। अब देखिए क्या क्या आ सकता है। मटेरियल नाउन फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए आएगा फूड, ऑयल, कॉफी, मेडिसिन, परफ्यूम, टी, कॉटन, रबर, इटीसी। अब आप हमको एक बात बताइए कि फूड जो था, खाना जो था, वो भी तो एक मटेरियल है। तेल क्या है? तेल एक मटेरियल है। परफ्यूम, परफ्यूम क्या है? एक चीज है ना, बड़ा अच्छा लगा लेते हैं और उससे क्या मिलता है? हम लोग को सेंट मिलते रहता है, मतलब आराम से एकदम, ठीक है। नहाए नहीं भी नहीं भी है ना, तो लगा लिए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि नहाए नहीं है। तो क्या होता है? परफ्यूम क्या हो गया? एक चीज हो गया ना, चीज हो गया तो क्या बन गया? मटेरियल बन गया। यही तो समझते आ रहे थे हम लोग। चीज बना, चीज, दूध, मिल्क, मिल्क क्या है? मिल्क एक चीज है, चीज बना तो मटेरियल बना, चीज बना तो मटेरियल बना। मीट आ गया। चलिए नॉन वेज में थोड़ा देख लेते हैं। मीट, ठीक है, जो वेजिटेरियन होंगे उनसे माफी चाहते हैं, थोड़ा सा सुन ले। मीट क्या होता है? मीट हम लोग खाते हैं। मीट क्या है? एक चीज है, एक चीज है जिसको हम लोग खाते हैं। अब क्या चीज के लिए यूज कर रहे हैं हमको उससे नहीं मतलब, एक चीज है ना, चीज है तो मटेरियल है। और जब कोई क्या है, चीज है या कुछ भी है, चीज है तो क्या है? नाउन भी तो है, तो क्या बन गया? मटेरियल, नाउन बन गया। अब दिमाग में एग्जाम्पल, अब आपसे एग्जाम्पल कोई भी पूछेगा तो समझ में आएगा कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। हम बोले हाउस, हाउस क्या बनेगा? मटेरियल बन सकता है क्या? यस हाउस एक सर। मटेरियल नाउन हो सकता है। हाँ, तो अब हम लोग बोले एग, एग एक मटेरियल नाउन हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि एक चीज है ना, चीज है तो क्या है? मटेरियल है। मटेरियल है तो क्या हो गया? नाउन हो गया। बस यही तो समझते आ रहे थे। सभी लोग को समझ में आ रहा है क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। अब मटेरियल नाउन में एनिमल से तो देख लिया, अब नेचर से क्या मिलता है जो हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ है? नेचर से हम लोग को क्या मिल सकता है? तो देखिए नेचर से सैंड हो गया, रॉक हो गया, रेन हो गया। अच्छा रेन, बरसात, बड़ा अभी मौसम खराब चल रहा है, बरसात बहुत हो रहा है ना हर जगह। तो अब हमको एक बात बताइए कि जो रेन होता है, बरसात होता है, क्या वो एक पर्सन है? बरसात एक पर्सन है? नो बोलिएगा सर। सर नो बारिश सर। नाम हो सकता है क्या? नहीं, बरसात क्या है? एक चीज है, चीज है तो नाउन है, नाउन, चीज है तो मटेरियल है, मटेरियल मतलब नाउन। बस यही तो पढ़ना था। कोई हार्ड लग रहा है? अभी तक कुछ हार्ड लग नो रहा है? सर। कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग जानते नहीं हो, जो हम लोग वही चीज समझ रहे हैं जिस चीज को हम लोग को समझना है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा कर ले रहे हैं ना कि हम ऐसा समझें कि किसी को समझा दें। बस ये दिमाग में रखें कि हम लोग ऐसा समझें कि किसी को समझा दें। अब देखिए, अब अच्छा एसी, आज के डेट में गर्मी भी इतना है कि आदमी एसी, एयर कंडीशनर का यूज हम लोग करते हैं। तो आप हमको एक बात बताइए, एसी क्या है? पर्सन है? नहीं है। प्लेस है? नहीं है। चलो एसी में चलते हैं, बोल तो देते हैं लेकिन एसी में चलते हैं मतलब क्या? जहां एसी चल रहा है वहां चलते हैं ना। तो पर्सन है? नहीं है। प्लेस है? नहीं है। एनिमल है? नहीं है। एसी एनिमल तो हो नहीं सकता। बचा क्या? थिंग, थिंग मतलब मटेरियल, मटेरियल मतलब नाउन, नाउ। मटेरियल चीज, हाँ बस नाउन बन गया। चलिए, सभी कोई को समझ में आ रहा है? यस सर। यस। कोई भी ऐसा टाइप जिसको किसी को अगर समझ में नहीं आया हो कहीं पे भी अभी तक यस में? सर। चलिए, नो तो सर। मटेरियल के बाद आता है कलेक्टिव। कलेक्टिव अब नाउन। कलेक्टिव, हाँ कलेक्टिव में क्या आता है? मटेरियल का आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, सॉरी थोड़ा भुला गए। जो भी लोग नहीं लिए होंगे वो क्या करिएगा,
इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, ताकि समझ में बाद में भी आए। इसका तो आपको वीडियो मिल जाएगा आपको। सर ले लिए हैं। चलिए ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल का भी एक बार सभी कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि समझ में भी आ जाए और अच्छा से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट सभी कोई ले लें। सर ले लिए। सर ले लिया। ओके, देखिए बारिश का नाम लिए और मेरे तरफ बारिश हो रही है। सर इधर तभी से हो रहा है सर, इसीलिए नेटवर्क नहीं चल रहा है अच्छे से। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मौसम है, खराबी हो जाएगा तो अब क्या किया जा सकता है, हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं कर सकते अब। चलिए अब कलेक्टिव नाउन देखते हैं, कलेक्टिव नाउन होता क्या है। हम कलेक्टिव नाउन को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन, बस कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन, बस इतना ही तो समझना था। हम एक एक वर्ड से देखिए, हर जगह पे हर एक नाउन में एक वर्ड ऐसा बता रहे हैं जिस वर्ड से पूरा नाउन हम डिस्क्राइब कर जाए, ठीक है। बस समझना इसी वर्ड को है। ये वर्ड याद रह गया ना तो पूरा पूरा आप लोग को याद रह जाएगा। अब बताइए हमको एक बात, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या? कलेक्शन। अब कलेक्शन किस चीज से आगे देखा जाएगा, पहले तो कलेक्टिव नाउन मतलब क्या? कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन, यही तो समझना था। कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन आता है। अब कलेक्शन किस चीज का आता है वो समझने का जरूरत है ना। कलेक्शन किस चीज का आ सकता है? अच्छा, कलेक्शन का मतलब क्या होता है? सर किसी एक चीज जगह को पे जमा। रहना ना, इकट्ठा। हाँ, जमा करके एक इकट्ठा रहना, इकट्ठा हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं। हाँ बोलिए। सर बॉयज कनेक्शन, टॉयज कनेक्शन, सर बॉल क्या? कलेक्शन, सर बॉल कलेक्शन, हाँ कलेक्शन, कलेक्शन हम एग्जाम्पल पे आएंगे, एग्जाम्पल पे आएंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या समझे, कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन। कलेक्शन देखिए, आज की क्लास जहां पे भी ओवर होगी मेरे हिसाब से कलेक्टिव नाउन ही पे ओवर होगी। तो आगे इसकी क्लास कब कंटिन्यू होगी, तो संडे ही को कंटिन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। हम लोग की 2 आवर्स की नाउन स्पेशल जो थी क्लास, वो आज हम लोग की शायद कलेक्टिव तक ही रह पाएगी, क्योंकि 5 मिनट ही बचे हैं। तो 5 to 10 मिनट्स तो अभी हमको कलेक्टिव नाउन समझाने में लगेगा, ठीक है। क्योंकि समझना ऐसे है कि याद रह जाए दिमाग में, जब तक हम लोग याद रख सकते हैं, है ना। तो देखिए, कलेक्टिव नाउन मतलब इकट्ठा रहना, कलेक्शन में रहना, एक साथ रहना, ऐसे समझेंगे। अब देखिए, कलेक्टिव क्या है? एक नाउन है, नाउन मतलब नाम। तो इकट्ठा क्या रहेगा? नाम रहेगा। नाम क्या चीज का रहेगा? किसी भी चीज का रह सकता है ना, हमको उससे क्या मतलब। अगर इकट्ठा है और नाम है, इकट्ठा है और अगर नाम है तो क्या है? कलेक्टिव नाउन। बस इतना ही तो समझना था। कलेक्टिव नाउन इतना में ओवर हो गया, ठीक है। अब समझना है इसको इस लेवल पे कि इतने अच्छे से कि हम किसी को समझा पाए। जैसे हम अगर उतने अच्छे से समझे होंगे तभी तो आप लोग को समझा पा रहे हैं। तो अगर हम इतने अच्छे से समझे हैं तो उसी लेवल पे आपको समझना है। अब देखिए समझिएगा कैसे, ठीक है। अब समझना कैसे है कि कलेक्टिव मतलब इकट्ठा, एक जगह पे रहना, ठीक है। ये है एक साथ सबको रख दिए, ठीक है। मार्कर का मान लीजिए एक कुछ है, पेन है, पेन 5-10 रख दिए। तो पेन क्या है? एक साथ रखे हैं ना, कलेक्शन में रखे हैं, इकट्ठा रखे हैं, पेन को इकट्ठा रखे। पेन क्या? एक चीज। क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन। इकट्ठा जो चीज, कोई भी चीज रह जाए वो क्या बन जाएगा? कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। इकट्ठा कोई भी चीज रहेगा वो क्या बनेगा? कलेक्टिव नाउन बनेगा। बस इतना ही तो समझना था। अब जो समझना था वही चीज यहाँ भी लिखा हो, देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हाँ सर, आप तो जो समझाए उससे समझ में तो आया, लेकिन इतना अच्छा से नहीं आया। तो देखिए, अ कलेक्टिव नाउन
is a noun that represents a collection of an individual, usually people. मतलब कि कलेक्शन किसका बता दे, कलेक्शन पीपल का बताया। तो सर आप तो बोले थे मार्कर भी एक कलेक्टिव नाउन है, तो नहीं, हम सिर्फ वो समझाने के लिए बोले थे कि इकट्ठा है, पेन है, इकट्ठा है, लेकिन जनरली कलेक्टिव नाउन किसको बताता है, पीपल को बताता है। ठीक है, कैसे बताता है सर, अब थोड़ा आप कंफ्यूज कर दिए, वही कंफ्यूजन तो हटाना है, वही कंफ्यूजन हटाना है। देखिए कलेक्शन ऑफ अ इंडिविजुअल, कोई एक चीज ले लीजिए, इंडिविजुअल कोई एक चीज होता है, ठीक है, कोई एक के लिए बात हो रही है कि कोई एक चीज ले लीजिए, सपोज कर लीजिए ये कोई एक चीज है, इसका कलेक्शन, अब इसका जो है कलेक्शन होगा वो क्या चीज में होगा, ठीक है, वो कलेक्शन जो होगा पीपल के रूप में होगा। अगर जनरली पीपल के रूप में होता है तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब बोलिएगा सर फिर चीज को क्यों नहीं बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, तब आप हमको एक बात बता दीजिए कि मिल्क जो होता है, मिल्क, दूध, पानी, वाटर, ये सब भी तो इकट्ठा हम क्या करते हैं, एक बाल्टी ले लिए, बाल्टी में रख दिए, है ना, बाल्टी में बहुत सारा पानी रख दिए, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इकट्ठा बोल सकते हैं ना, इकट्ठा तो उसको भी रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक चीज है तो वो किस में चला गया, मटेरियल में चला गया, क्योंकि वो एक चीज है तो किस में चला गया, मटेरियल में चला गया। पानी को भी इकट्ठा रखे थे, दूध, दूध क्या करते हैं, दूध आता है सुबह सुबह लेके आए कैन में, उसको क्या किए, कैन में लेके आ रहे हैं, चलिए इतना बड़ा कैन है मेरे पास, हम लेके आए, ठीक है, इस कैन में हम दूध लेके आए हैं। अब आप हमको एक बात बताइए कि ये कैन में जब दूध लाए तो क्या कर रहा है, क्या ये कैन में दूध जो अंदर है वो इकट्ठा है ना, सिर्फ दूध ही है ना, और एक ही साथ है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं ऊपर वाला दूध बोला कि चलो नीचे वाले से थोड़ा सा दूरी बना के रखो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये सारा इकट्ठा है, एक साथ है, तो ये भी तो फिर कलेक्टिव हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये मटेरियल क्यों जाता है, क्योंकि ये चीज है, ठीक है, चीज है तो बन गया क्या, मटेरियल। अब बोलिएगा सर थोड़ा सा तुम समझ गए, लेकिन थोड़ा और समझाइए, अभी भी उतना दिमाग में नहीं समझ में आया, उसी को डाउट को क्लियर करते हैं। तो इसमें भी क्या बन रहा है, इसमें भी कलेक्शन हो रहा है, बस क्या होगा, जनरली यूजुअली पीपल का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। कलेक्शन मतलब इकट्ठा रहना, इकट्ठा रहना किसको, पीपल को, कोई चीज के लिए रह रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। मेरे घर में बर्थडे हुआ, मेरे घर में बर्थडे हुआ, किस, उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो वो तो मेरा कलेक्टिव नाउन में आ रहा है, लेकिन अब पीपल क्यों आए, हमको वो डिस्क्राइब थोड़ी करना है एग्जाम में कि बर्थडे हुआ था इसलिए आए थे, तो इतना हम किसी को क्यों बताएं, मेरे यहाँ आदमी आया मतलब क्या, कलेक्टिव नाउन हुआ, बस यही तो जानना था। सर थोड़ा और समझ आइए, अभी भी समझ में उतना नहीं आया कलेक्टिव नाउन, आप कलेक्टिव नाउन कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज, बस पता है क्या होता है कि हम लोग क्या सोच लेते हैं ना, जो चीज इकट्ठा रहेगा ना वो कलेक्टिव हो जाएगा, नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो मटेरियल में भी तो जा सकता है, वो मटेरियल में भी जा सकता है, वो कॉमन में भी जा सकता है ना, लेकिन इकट्ठा है, और अगर पीपल है, यूजुअली पीपल मतलब अगर 90% 99% की बात हो रही है, अगर यूजुअली वो पीपल है और इकट्ठा है तो क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। सर थोड़ा समझ में आया है, लेकिन एक एग्जांपल से हम आपको और समझा देते हैं। यहाँ एग्जांपल है अ टीम फॉर एग्जाम्पल, एक टीम है, ठीक है, एक टीम है, टीम क्या चीज का बनता है, कभी सोचे हैं, टीम हम लोग किसको बोलते हैं, आपसे जो भी गार्जियन होंगे वो अगर काम कर रहे हैं तो उनके मुंह से सुनिएगा, उनसे सुनिएगा कि एक टीम बनाए हैं, हम लोग को टीम वर्क करना चाहिए, ऐसा कुछ सुनते हैं। अगर आप लोग कोई खेल देखते होंगे, अगर आप लोग कोई खेल देखते होंगे, सपोज कर लीजिए क्रिकेट देखते हैं, क्योंकि हम क्रिकेट देखते, थोड़ा सा क्रिकेट हमको बहुत अच्छा लगता है, तो क्रिकेट जो होता है, क्रिकेट में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना आज इंडियन टीम बहुत अच्छा काम किया, आज इंडियन टीम सर बहुत अच्छा खेला। हाँ बोलिए। सर आधा इंडियन से आता है, वो इंडियन टीम होता है, और आधा दूसरे किसी
नहीं नहीं, हम आपका बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। थोड़ा समझाइए बढ़िया से, तब मैं बता पाए, आपका डाउट क्लियर कर पाए। सर डाउट नहीं है, मैं बोल रही थी। अच्छा अच्छा, देखिए टीम जो होता है ना, टीम कोई भी हो जाए, मेरा इंडियन का टीम हो या कोई भी जगह का टीम हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का टीम हो, इंग्लैंड का टीम हो, कोई भी टीम हो, किसी भी खेल के लिए। अब देखिए वर्ड को कैसे रिलेट करेंगे, वर्ड को पकड़िएगा। यहाँ क्या आया, फुटबॉल। हम लोग क्या बोले थे, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करे। इंडिविजुअल मतलब कोई एक चीज को रिप्रेजेंट करे, मतलब कोई एक चीज के कलेक्शन को दिखाए, उसमें कलेक्शन में क्या रहे, कलेक्शन में पीपल रहे, ठीक है। तो फुटबॉल तो एक चीज है ना, फुटबॉल तो एक खेल है, फुटबॉल तो हम लोग का क्या है, फुटबॉल तो हम लोग का कलेक्टिव में नहीं आएगा, है ना। लेकिन फुटबॉल को खेलने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, फुटबॉल को खेलने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। वो टीम क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन बन गया। अब सर थोड़ा तो समझ में आया होगा, देखिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से, कहाँ तक एग्जाम्पल है, देखते जाइए, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। चलिए अब फैमिली, अभी कितना एग्जाम्पल है देख लीजिए, इतना एग्जाम्पल है, हम लोग सारे को समझ लेंगे। इतना एग्जाम्पल तक समझने का जरूरत भी नहीं है, ये सारा एग्जाम्पल बस इसलिए दिया हुआ है ताकि अगर यहाँ समझ में नहीं आए यहाँ समझिए, यहाँ समझ में नहीं आए यहाँ आ जाइए, ठीक है। हम लोग यहीं तक में कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए कैसे समझ में आए, हम क्या बोले, एक टीम, ठीक है, एक टीम बना। टीम किस लिए बना, तो फुटबॉल खेलने के लिए बना। तो जब भी हम लोग एक टीम बनाए, हम लोग क्या करें, एक ग्रुप। अब ग्रुप वर्ड को लाते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप आया हुआ है, तो ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में लाए पीपल के, ठीक है, बट सम रेफर्स टू एनिमल ऑब्जेक्ट, कुछ एनिमल्स को भी और ऑब्जेक्ट को भी बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीपल को ही बताएंगे, कुछ एनिमल को भी बताएंगे और कोई चीज को भी बताएंगे। तो अब यहाँ से मार्कर भी आया, मार्कर का भी एग्जाम्पल अब यहाँ से दिमाग में आ गया, लेकिन अभी मार्कर पे नहीं जाना, अभी यहीं से हम लोग समझ जाएंगे। देखिए एक टीम बना, टीम क्या चीज का बना, फुटबॉल का, फुटबॉल का टीम बना। उसमें कितना प्लेयर है हमको उससे नहीं मतलब है, टीम है मतलब 2 3 4 5 ऐसे ही प्लेयर होगा, 5 6 7 8 ऐसे ही कुछ प्लेयर होगा, तभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, टीम बोल। एक दो प्लेयर होता तो एक प्लेयर होता तो टीम तो बोलते नहीं, मतलब मोर देन वन प्लेयर है, तो एक से ज्यादा प्लेयर की बात हो रही है, और एक से ज्यादा की बात हो रही है, और क्या चीज में बात हो रही है, ग्रुप में ना, ठीक है। इसलिए ये ग्रुप बना है, ये ग्रुप फुटबॉल खेलने के लिए बना है। तो जब ग्रुप बना, तो जैसे ही ग्रुप बना वैसे ही वो किस में चला गया, कलेक्टिव नाउन में चला गया। ग्रुप का मतलब कलेक्टिव नाउन, इकट्ठा होना मतलब कलेक्टिव नाउन। आप लोग देखते होंगे, खेलने जाता होगा ना, जब क्रिकेट अगर देखते होंगे तो सब कोई जब जाता है तो बोला जाता है कि आज इंडियन टीम बहुत अच्छा खेल रही है, और ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत अच्छा खेल रही है। तो वो टीम क्यों बोल रही है, वो टीम क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो सारे लोग अच्छा खेले, है ना, इसलिए वो टीम की बात हो रही है, वो सारे लोग की बात कर रहा है। वो तो ऐसे भी बोल सकता है विराट कोहली बहुत अच्छा खेले। जब विराट कोहली बात हो रहा, हाँ बोलिए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है, थोड़ा यस सा सर अभी आ नेटवर्क रहा है। आपकी तरफ बारिश हो रहा है ना, तो हो सके क्या पता नेटवर्क की वजह से थोड़ा इश्यू आ जाए ना। यस सर अभी आ रही है। आ रहा है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या समझे, हम लोग समझ रहे हैं ग्रुप को। हम लोग किसको समझ रहे हैं, ग्रुप को। ग्रुप का मतलब टीम को, ठीक है। वर्ड को बढ़िया बढ़िया से समझिएगा, टीम को समझ रहे हैं, ठीक है। टीम ग्रुप, टीम ग्रुप मतलब इकट्ठा रहना। टीम कब बनेगा, ग्रुप कब बनेगा, जब इकट्ठा रहेंगे। आप लोग स्कूल में सोचते हैं ना कि चलिए ये मेरा ग्रुप है, ये तुम्हारा ग्रुप है, ठीक है, और मेरा जो ग्रुप है उसमें तुम नहीं आओगे और तुम्हारे ग्रुप में हम नहीं जाएंगे, ऐसे बोलते हैं।
तो जब ऐसे बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका ग्रुप कहने का मतलब क्या कि आपके ग्रुप में आपके अलावा भी तो और लोग होंगे, तो सारे लोग को मिला करके ना आप बोले कि हाँ ये सारे लोग जो हैं ये मेरे ग्रुप के हैं, तो इसमें सिर्फ हम ही लोग रहेंगे, तुम लोग नहीं आओगे। मतलब कि हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं, वर्ड को समझिए। जब ग्रुप की बात करें, जब हम लोग कोई चीज के कलेक्शन की बात करें, जब हम लोग कोई चीज को इकट्ठा रखे, तब वो चीज जो होता है वो नाउन बनता है, क्योंकि चीज मतलब नाउन। तो चीज क्या हुआ, वो नाउन बना, और कौन सा नाउन बनेगा, तो कलेक्टिव नाउन बनेगा। सर अब थोड़ा समझ में आया। अब देखिए एक फैमिली है, फैमिली बात की है, फैमिली में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो फैमिली मेरा क्या हुआ, फैमिली मेरा कलेक्टिव नाउन हुआ। कैसे हुआ सर कलेक्टिव नाउन, ये बता दीजिए। तो कलेक्टिव नाउन ऐसे हुआ कि फैमिली जो है, फैमिली में मेरे मदर रहेंगे, फादर रहेंगे, भाई रहेगा, बहन रहेगी, तो इतने दादा दादी सब कोई रहेंगे, ठीक है, कम से कम मम्मी पापा लोग सब कोई तो रह रहे हैं ना। तो जब इतने सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो क्या बोल दे रहे हैं वर्ड को, फैमिली। तो फैमिली वर्ड बोल दिए, तो इससे समझ में क्या आ गया कि फैमिली मतलब क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बताया, ग्रुप को। तो फैमिली तो ग्रुप ही को ना बोले, मदर फादर 2 चिल्ड्रेन लिखा हुआ है इसमें, तो मदर हो गए, फादर हो गए, भाई हो गए, बहन हो गई, तो वो सब क्या है, वो सब आप ही के क्या है, ग्रुप में है, वो एक ग्रुप है आपका। फैमिली क्या हुआ, एक ग्रुप बना। तो जब ग्रुप बोल दिए मतलब क्या बना, एक टीम बना, टीम है ना, टीम हो गया, फैमिली हो गए, ग्रुप हो गई। सॉरी एक सेकेंड, बहुत देर से स्क्रॉल नहीं किया था ना इस वजह से। तो एक टीम बना, फैमिली बन गए, हम लोग क्या समझ रहे हैं, टीम बन रहा है, फैमिली बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे। थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा और समझ में आया। अभी किसको कलेक्टिव नाउन में थोड़ा डाउट है, जरा नाम बताएं। किन्हीं को भी कलेक्टिव नाउन में डाउट है? नो सर। सर नो सर। खुशी आपको समझ में आ रहा है सारे बातें? कहीं पे कोई डाउट? चलिए ठीक है, तो हम लोग कलेक्टिव नाउन तक ही आज के क्लास को रखेंगे। आज के क्लास की रिकॉर्डिंग 1 सेकंड पहले ऑफ कर दे, फिर आगे की बातें करेंगे। चलिए, आज की क्लास को हम लोग कलेक्टिव नाउन तक ही रखते हैं, क्योंकि समझ समझ के पढ़ना है ना। तो जब समझ के पढ़ना है तो टाइम तो लगेगा, और टाइम लगेगा तो टाइम लगने से हमको कोई टेंशन नहीं है। हमको टाइम से नहीं मतलब है, हमको क्या मतलब है, समझने से। सर समझ तो इतना अच्छा से जाएंगे कि किसी को समझा दे, है ना। समझ तो यस इतना सर। अच्छा से जाएंगे कि किसी को समझा दें, तो वो होता है तब ना हम लोग कहेंगे कि हाँ हम लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं। क्योंकि पढ़ भी लिए और पढ़ने के बाद समझ में भी ना, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब है ना। तो पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर समझना है, अगर हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, हम लोग सिर्फ समझते हैं, हम लोग बच्चा में क्या समझे, ABCD ये सारे चीज को लिख लिख के इतना बार लिखे हैं, इतना बार लिखे हैं कि उसको समझ गए, उसका फिगर हम लोग के दिमाग में बन गया। तो आज हम लोग को लिखने में कभी दिक्कत नहीं होता है। हम लोग कभी ये नहीं सोचेंगे कि A कैसे लिखाएगा, ये दिमाग में नहीं आएगा। हाँ कोई वर्ड के बारे में आ सकता है, तो लेकिन जो चीज समझ चुके हैं वो चीज हम लोग को कभी भी नहीं आता दिमाग में, उसका डाउट कभी भी नहीं आता। तो इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक जिसको आप लोग नहीं समझे हो? नो सर। अच्छा, नो सर। किन्हीं का, कोई लोग ऐसे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिनका कहीं पे भी PDF का स्क्रीनशॉट लेना बच गया हो, यहाँ तक बता दीजिए, उस पार्ट को खोल के हम लोग समझा दें। नो सर। लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन नो सा, सर। ये यस ये सर यस। कलेक्टिव नाउन। चलिए
इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के क्लास को पढ़ के मजा आया सबको? यस सर। यस सर, बोर बहुत। बोर नहीं ना हुए कोई? नो सर। नो सर। तो ये गारंटी मेरा है कि इंग्लिश ऐसा पढ़ेंगे कि बोर तो नहीं होंगे इंग्लिश में। अब सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मैथ ये सब चीज ऐसा पढ़ेंगे कि बोर नहीं होंगे। ओके सर। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, तो इसका भी एक बार ले लीजिए, एग्जाम्पल को समझते रहिएगा कि कैसे क्या हो रहा है। यस सर, ले लिया है। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। हम ओके जिनको सर। जिनको जो इनरोल है मेरे क्लास में, उनको कॉल भी करेंगे फीडबैक के लिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ठीक है? यस सर। चलिए, बाय सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, थैंक यू, sir. थैंक यू, थैंक बाय यू बाय सर। बाय बाय। थैंक बाय यू, सर। वेलकम वेलकम, बाय यस सर। बाय।